वो ऐप जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए। मजे में। बहुत ही जबरदस्त सीरीज हम शुरू करने वाले हैं और 60 दिन 7 मैराथन का आज होने वाला है पहला दिन। बहुत प्यार दिया है आप लोगों ने। मैथ्स के क्लास में भी आप उसी तरीके से प्यार दोगे। इंग्लिश में बहुत जबरदस्त सपोर्ट रहा आप लोगों का। सुबह के सेशन में भी बहुत जबरदस्त सपोर्ट था और अभी अनिल सर की क्लास में तो आप लोगों ने तबाही मचा दी। अब तबाही मचाने की बारी है मैथ्स की क्लास में, ठीक है। तो 60 दिन 60 मैराथन ये है क्या? जैसे कि 16 दिन 16 मैराथन था, 30 दिन 30 मैराथन था। तो ये एक ऐसी सीरीज है जिसके माध्यम से आप 60 दिनों में अपने कंप्लीट मैथ को कवर अप कर पाएंगे, उस पर जबरदस्त प्रैक्टिस भी कर पाएंगे और ये आपके सीजीएल और सीएचएसएल के नैया को पार लगाएगी। सिर्फ नैया को पार नहीं लगाएगी, आपको इंस्पेक्टर तक बनाएगी। इस बात को समझ लीजिए। तो सीजीएल सीएचएसएल 2020, ठीक है, 2021 60 दिन 60 मैराथन आज का पहला टॉपिक है। टॉपिक नंबर 1 कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों, ठीक है। और इसके पहले चंद बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा, जरा इन बातों को ध्यान दें, ठीक। रोज जो ये क्लास चलेगी वो चलेगी 8:30 बजे। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन पर क्लिक कर ले भाई। बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल आपको करवाएंगे और सभी के सभी प्रैक्टिस भी होगी। एक छोटी सी चीज मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है, वो है मेरा स्कोर कार्ड। अब आप इस स्कोर कार्ड को देखकर बस एक मोटिवेशन ले सकते हो कि अगर मैं इंस्पेक्टर बन रहा हूं, अगर मैं सीजीएल में चयनित हो रहा हूं एक इंस्पेक्टर के पद पे, ऑल इंडिया रैंक हमारा आ रहा है, तो उसके पीछे की कहीं ना कहीं मेरी मेहनत है, ठीक। उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि अगर आप भी इंस्पेक्टर बनने के सपने रखते हो, आप भी इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, तो आपको भी कम से कम इससे बेहतर स्कोर लेकर आना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने सीजीएल 2019 के अपने स्कोर की बात करूं तो प्रीम स्कोर 180, बहुत ज्यादा नहीं, 190 195 नहीं, लेकिन हाँ 180। उसके बाद अगर मेंस में बात करें तो 227, इंग्लिश में बात करें तो 185। इसी तरीके से अगर आप बात करोगे तो इसमें प्री में मेरा मैथ में 50 आउट ऑफ 50, इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50, रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50। बात करते हैं सीएचएसएल का, तो सीएचएसएल का भी पेपर मैंने दिया था, उसमें भी स्कोर 185 प्री में। और डिस्क्रिप्टिव की बात करोगे तो 76 नंबर, जो कि सबसे हाईएस्ट स्कोर होता है डिस्क्रिप्टिव का, ठीक है। 75 70 80 इस तरीके से जो होते हैं वो सबसे हाईएस्ट स्कोर होते हैं। तो रीजन आपको दिखाने का स्कोर कार्ड ये है कि आपको भी इसी तरीके से मेहनत करना है ताकि आप ऑल इंडिया रैंक तक पहुंच पाओ। इस बात को ध्यान रखो दोस्तों। तो मेहनत करते रहना है, मेहनत करते रहना, और मेहनत करते करते जो है अपने आप को इंस्पेक्टर के काबिल बनाना है। 60 दिन 7 मैराथन में हम आपको ऑफिसर बना के रहेंगे, इतना हम सपना लेकर आए हैं और आपको ऑफिसर बनाना है हमें किसी भी हाल में, ठीक। ये 60 दिन 60 मैराथन में क्या होगा, तो सभी क्लासेस चैप्टर वाइज होंगी, बीच बीच में आपके मॉक टेस्ट भी मैं करवाऊंगा। उसके अलावा लेटेस्ट क्वेश्चन जितने टीसीएस ने पूछे हैं, जितने टीसीएस ने लेटर क्वेश्चन पूछे हैं, सारे के सारे होंगे हमारे और सभी लेवल के क्वेश्चन होंगे। जैसे आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बेसिक से करेंगे लेकिन हाई लेवल तक हम पहुंचेंगे। इसके अलावा एक छोटी सी बात जो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जो जिंदगी का हमेशा मेरा उसूल होता है, ठीक है। एक बार खुद से पढ़ लो फिर मैं बताऊंगा आपको। एक बार खुद से पढ़ लो, जो मैंने कोट लिखा है वो आप खुद से पढ़ लो एक बार, आपको शायद और मोटिवेशन मिले और फिर और मजा आए हम इस सेशन के आगाज को कर पाए, ठीक है। तो एक बार जो है आप खुद से पढ़ो एक बार, क्या लिखा है बताओ। स्क्रीनशॉट लेके रख लो भाई। सुबह शाम उठते बस इसी बात को देखनी है, सुबह शाम, ठीक है। पढ़ लीजिए, ठीक है। अपनी मंजिल को भुलाकर, ठीक है, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाके दिखा। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाके दिखा। लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा, ठीक। तो इसी तरीके से आपको मेहनत करते रहना है भाई, और कह दो किस्मत को कि अगर तेरे में दम है तो मिटा के दिखा दे जो मेरी किस्मत में है। मेरी किस्मत में अगर ये भारत सरकार द्वारा कस्टम में जाना है ना, अगर मेरी किस्मत में यहां पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जाना है ना, तो है दम तो मिटा के दिखा दे मेरे भाई, ठीक है। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें क्या पढ़ना होता है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट से असल में आपके आते हैं 2 सवाल, ठीक है। कितने सवाल आते हैं दोस्तों, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से कुल मिलाकर आपके परीक्षा में चक्रवृद्धि ब्याज से आते हैं 2 सवाल प्री में, ठीक है। और मेंस में अगर हम बात करें तो कम से कम 3 से 4 सवाल रहते हैं। तो हमें इन सवालों को कैसे हल करना होता है, अब अगर मैं आपको बात करूं, ठीक, तो आपके 2 टॉपिक ऐसे हैं प्री में जिनके लेवल काफी ज्यादा हाई हैं,
ठीक है। सबसे पहला जो हो गया वो हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, और दूसरा हो गया हमारा एवरेज। इनमें जो आजकल सवाल आते हैं ना वो पुराने पैटर्न पर नहीं आते, इनमें जो सवाल आते हैं वो थोड़े से आते हैं कैलकुलेटिव, और इन कैलकुलेटिव क्वेश्चंस का हमें तोड़ जानना पड़ेगा कि हम इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे। आपको 5 मंथली पूछता है, 7 मंथली पूछता है, ब्याज पूछेगा खतरनाक वाला। तो इस तरीके के सवालों को अगर हमें टैकल करना है तो हमें उनके सही मेथड को सीखना पड़ेगा, सही अप्रोच को सीखना पड़ेगा, तभी हम ऐसे सवालों को सेकंडों में बना पाएंगे। ठीक, तो इस सीरीज में जो कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास होगी आपकी, उस सीरीज में मैं आपको टीसीएस के हर नए सवाल से रूबरू कराऊंगा। जितने मेथड होंगे उनको पूरा का पूरा बताएंगे आपको, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करवा देंगे, ताकि अगर आपके पेपर में एक भी सवाल आता है तो आप उसको छोड़ो ना। ऐसा बच्चों के अंदर एक मिथ हो जाता है कि भैया देख कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल आएगा तो उसको छोड़ के आना। आप दूसरों से ये बात बोलोगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर सवाल आ गया तो सबसे पहले करके आना। ठीक है, ये काम हम करने वाले हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम बेसिकली पूरे के पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट को दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वो है एक रेशियो मेथड, और दूसरा हो जाएगा दोस्त मेरा सक्सेसिव मेथड। ठीक है, क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या नहीं है, वो सभी बातों को जानेंगे, लेकिन अगर हमें हल करना है तो हम इन दो मेथड का इस्तेमाल करेंगे। एक हो गया रेशियो और दूसरा हो गया सक्सेसिव। ठीक, ट्री मेथड भी एक होता है, लेकिन ट्री मेथड के बिना ही मैं आपको सारे सवालों को हल करना सिखा दूंगा। ठीक है, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन होगा, छोटा से छोटा क्वेश्चन होगा, चाहे वो एमटीएस का होगा, चाहे वो आपके जीडी का होगा, या फिर अगर बात करो सीजीएल के मेंस का, तो सभी सवालों को हम इन्हीं दो माध्यम से कर सकते हैं। अब चूंकि एक बात को समझो, आप जैसे रेट के बारे में बात करते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट बिना रेट के तो निकलता है नहीं। जैसे मानो कि आप किसी साहूकार के पास गए पैसा लेने, ब्याज लेने गए। ठीक है, आपने अपने जो है चौधरी जी से कहा, जो आपके यहाँ के साहूकार होते हैं जिनसे आप पैसा लेते हो, बोलते हैं कि कैसे पैसा ब्याज का क्या रेट चल रहा है, तो 10%, 12%, 15%। तो ये जो टका वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेरे भाई, ठीक है, सीआई में जैसे अगर मैंने कहा 10%, इसका मतलब रेट हो गया हमारा 10%, यानी 100 रुपए पर हमें 10 रुपया का ब्याज देना पड़ेगा। अगर मैं 20% की बात करूं, इसका मतलब ब्याज का दर कितना होगा? 20% होगा। तो जनरली जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो आपको दो तरह के रेट दिख रहे होंगे। एक रेट वो होगा जो इंटीजर होगा, और दूसरा रेट वो होगा जो बट्टे में होगा, जैसा कि आपने प्रतिशत में देखा है। इंटीजर वाला रेट कौन सा होता है? जैसे मानो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो 1% हो गया, 2% हो गया, 3% हो गया। ठीक है, जितने भी इंटीजर, जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं जो हमारी गिनती में है। और दूसरा हमारा हो जाता है बट्टे वाला। बट्टे वाला दोस्त क्या हो जाता है? बट्टे वाला जैसे आपने देखा होगा 16 सही 2/3%, 11 सही 1/9%, ठीक, 12 सही 1/2%। तो हम आपको क्या कहना चाहते हैं? हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने कंसेप्ट में क्लैरिटी रखना पड़ेगा। जब भी हमारे पास बट्टे वाला कोई भी रेट आएगा तो हम इस्तेमाल करेंगे रेशियो मेथड का, और जब भी हमारे पास इंटीजर का कोई भी रेट आएगा तो हम इस्तेमाल करेंगे सक्सेसिव मेथड का। पूरे के पूरे चक्रवृद्धि ब्याज के हाई से हाई लेवल क्वेश्चंस को हम आपको दो मेथड से करवा देंगे, जो कि आपको कहीं भी किसी किताब में देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए इस सेशन को बड़े ध्यान से देखेंगे, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही प्यार से शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, तभी पूरा बात समझ में आएगा आपको। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि ब्याज के दर, जैसे मानो कि मैंने कहा 2% का रेट है, 5% का रेट है, 50% का रेट है, या फिर 16 सही 2/3% का रेट है, 11 सही 1/9% का रेट है। तो जो ये रेट होता है, इसमें सवाल को पढ़ते ही हमें क्लैरिटी आ जाना चाहिए कि भैया अगर ऐसा रेट देगा तो सक्सेसिव का इस्तेमाल करेंगे, और ऐसा रेट देगा तो रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। अब बच्चे के मन में आएगा कि भाई साहब हम इसमें से सक्सेसिव मेथड है क्या, हमने तो पढ़ा ही नहीं, रेशियो मेथड है क्या, हमने तो पढ़ा ही नहीं। तो वो हम आपको पढ़ाएंगे। जब हमने जिम्मा पूरा मैथ खत्म कराने का आपका लिया है तो वो हम आपको पढ़ाएंगे, उसकी चिंता मत करो। फिलहाल बस मुझे जो आपको क्लैरिटी देनी है वो आपको ये देनी है कि आपको अगर ऐसा कोई भी रेट दिख जाए तो आप पहले निश्चय कर लेना कि कौन सा मेथड का इस्तेमाल करना है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, बचपन में जितनी चीजें पढ़ते थे ना, उन सबको भुलाकर मेरी क्लास को देखना। बचपन में जो आपके गुरुजी पढ़ाते थे, अमाउंट बराबर, ठीक है, अमाउंट बराबर P × 1 + R/100 का पावर T। बस यूं समझ लो, इसको छोड़ के दुनिया की सारी बातें पढ़नी है, लेकिन इसको नहीं पढ़ना, इसको नहीं पढ़ना, इसको छोड़ के दुनिया की सारी बातें कहनी है। अब यहां पर जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। ठीक है, तो जैसे मानो कि मैंने 100 रुपए ब्याज दिया, 100 रुपए जो है पैसा मैंने उधारी पर दिया है, दो लोगों को दिया है। एक हमारा मुन्ना है
और दूसरा हमारा मुन्नी है। ठीक है, एक हमारा मुन्ना है और दूसरा हमारा मुन्नी है। अब मुन्ने को जब हम पैसा देते हैं तो 10% पर देते हैं, और मुन्नी को भी पैसा देते हैं तो 10% पर देते हैं। लेकिन मुन्ने को पैसा हम साधारण ब्याज पे देते हैं और मुन्नी को पैसा चक्रवृद्धि ब्याज पे देते हैं। ठीक, तो बात करते हैं अगर पहले साल की दोस्त, तो पहले साल में मुन्ना जो पैसा लेगा 100 रुपया, उसका 10% उसको ब्याज देना होगा, और 100 का 10% कितना होता है, तो बोलोगे सर 10 रुपए। तो पहले साल का मुन्ना का ब्याज कितना आएगा, 10%। ठीक है, दूसरे साल मुन्ना का ब्याज कितना आएगा, तो बोलोगे सर 100 का 10% यानी 10 रुपए। तीसरे साल मुन्ना का ब्याज कितना आएगा, 10%। यानी जब भी आप किसी से पैसा उधारी लेकर आते हो, ठीक है, या आप ब्याज पर पैसा लेते हो, और अगर आप साधारण ब्याज पर पैसा लेते हो, तो हर साल का आपका ब्याज समान होता है, हर साल का ब्याज आपका समान होगा। लेकिन वही पैसा अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज पर लेकर आते हो, तो आपका ब्याज कितना लगेगा, तो पहला ब्याज लगेगा 100 का 10%, वो हो जाएगा 10 रुपए। दूसरा ब्याज आपको पता है क्या लगेगा, दूसरा ब्याज आपको इस 100 का 10% यानी 10 रुपए लगेगा, और साथ में इस ब्याज का भी 10% लगेगा, यानी 10 का 10% एक हो गया, तो आपका ब्याज 11 रुपए लगेगा। अगर हम तीसरे साल की बात कर ले दोस्त, तो तीसरे साल में हमें जो ब्याज मिलेगा वो 100 का 10% होगा, यानी 10 रुपए। ठीक है, और उसके अलावा पिछले 2 सालों में जितने भी ब्याज हैं, पिछले 2 सालों में जितने भी ब्याज हैं, उनका भी 10 और 10%। ठीक है, जैसे यहां पर अगर हम बात करें, तो यहां पर जो हमारा ब्याज आएगा कुल मिलाकर 12.1 आएगा, ये जो ब्याज होगा ये 11 रुपए। तो हमने इसी बात को सीखा, हमने क्या सीखा, हमने यहां पर ये सीखा कि यहां पर ब्याज जो है हर साल अपने आप का सेम होता है, साधारण ब्याज सेम होता है। और चक्रवृद्धि ब्याज की अगर हम बात करें, तो चक्रवृद्धि ब्याज में अगर पहले साल का ब्याज 10 रुपए है, तो दूसरे साल का ब्याज अपने आप का 11/10 हो जाएगा। 10 का 11/10 11 होता है, फिर 11 का 11/10 कितना होता है, तो 12.1 होता है। यानी हमने सीखा यहां पर जो ब्याज है वो बहुत तेजी से भाग रहा है। कैसे भाग रहा है, क्यों भाग रहा है? ठीक, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, आपको 2 तरीके से ब्याज दिया जाता है। एक आपको मूलधन पर भी ब्याज मिलता है, और दूसरा जो है आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। और यही परिभाषा होती है किसकी, चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज हमें साफ लफ्जों में समझाता है कि देखो हमारा जो ब्याज होगा, दोबारा से सुन लो, नोट डाउन करना है, कॉपी पेन में नोट डाउन कर लो, कि प्रिंसिपल पर भी हमें ब्याज मिलेगा और साथ में ब्याज पर भी हमें ब्याज मिलेगा, और तब हम जाकर कहलाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज। इसलिए अगर आप समझ सको तो आप परिभाषा समझो, चक्रवृद्धि है यानी वो पूरा का पूरा घूम रहा है। ठीक है, पैसे पर भी ब्याज मिल रहा है, देखो 100 का भी 10% 10 आ रहा है, और साथ में इस 10 का भी हमें 10% मिल रहा है। इसी के माध्यम से हम सवालों को कर पाएंगे। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सबसे पहले हम सीखते हैं रेशियो मेथड। बहुत आसान है, बस ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप अटेंड करो, समझो रेशियो मेथड होता क्या है। जैसे एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं, बहुत ही प्यारा एग्जांपल, बहुत ही प्यारा एग्जांपल। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि हमारा प्रिंसिपल, ठीक है, क्या क्या हमें पढ़ना होता है वो समझ लो। अगर रेशियो मेथड को शुरू करने के पहले सीआई में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस टर्म्स होते हैं, और वो टर्म्स क्या क्या होते हैं एकदम जीरो लेवल से मैं आप लोगों के लिए शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले तो हम बोलते हैं प्रिंसिपल शब्द। प्रिंसिपल को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो बोलोगे सर प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। प्रिंसिपल को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं सर मूलधन। दूसरा हमारा हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, दूसरा हमारा हो जाता है सर कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जिसको हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कहते हैं सर, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर स्पेलिंग या मात्रा में कहीं पर भी कोई गड़बड़ी हो तो माफ करेंगे, उसके लिए भावनाओं को समझेंगे। और तीसरा जो हमें पढ़ना होता है वो होता है अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है सर, मिश्रधन होता है, जो आपने पढ़ा हुआ है अच्छे तरीके से साधारण ब्याज वाले टॉपिक में। ठीक, चौथा जो होता है वो होता है हमारा रेट, यानी ब्याज का दर। ठीक है, आप इसको दर भी कह सकते हो। और पांचवा हो जाता है सर टाइम। टाइम का मतलब हो गया हमारा समय। ठीक है, जितना भी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है या जो भी इसमें बातें में पढ़नी है, ये इन्हीं 5 टर्म्स का इस्तेमाल करके होगा। इसके अलावा और कहीं पर भी कोई भी दूसरा टर्म नहीं आने वाला है। ठीक है, प्रिंसिपल यानी जो पैसा आप किसी से उधारी लेते हैं वो आपका मूलधन कहलाता है। आपने किसी से 200 रुपये उधारी लिया, 500 रुपया उधारी लिया, 1000 रुपया उधारी लिया, तो वो आपका मूलधन हो गया। यानी वो धन, वो मूलधन जिस पर आपका ब्याज चलेगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, उस मूलधन पर जितना का आपको ब्याज देना है वो क्या कहलाएगा, आपका
चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। तीसरा हो गया आपका अमाउंट। क्या होगा कि जब आपने कोई पैसा किसी से लिया है और उस पर कुछ रुपए का ब्याज चढ़ गया है, जैसे मानिए आपने किसी से 100 रुपए उधारी लिए और 30 रुपए का उस पर ब्याज हो गया, तो 130 जो हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया मिश्र धन, उसी को हम कहते हैं अमाउंट। यानी इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जो आपका ये अमाउंट होता है ना माय डियर, ये अमाउंट जो होता है वो होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस सीआई। प्रिंसिपल प्लस सीआई यानी प्रिंसिपल में हम ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारा क्या मिलेगा, मिश्र धन मिलेगा। चौथा हो गया हमारा रेट। यही सारा का सारा खेल जो है ना ये रेट का है, इसको पकड़ के लपेट दो बस। अगर आप बात करोगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, तो सारा गेम करने वाला ये रेट है, यही रेट सबसे ज्यादा गेम करता है। ठीक है, समझ में आ गया बात। तो रेट जो हो गया वो क्या हो गया, उस दर पर जिस दर पर आप पैसा देते हो। जैसे मानो अगर मैंने 20% रेट कहा, यही रेट को समझने की देरी है। अगर मैंने मानो किसी को कहा कि 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 20% का बट्टा कितना होता है, 1/5 होता है। यानी हम किसी को ये बात कहना चाहते हैं कि 5 रुपए पर हमें जो ब्याज मिलता है वो 1 रुपया मिलता है। 5 रुपया पर जो ब्याज मिलता है 1 सालों में वो कितना मिलता है, 1 रुपया मिलता है। और जो लास्ट हो जाता है वो हो जाता है टाइम। टाइम का मतलब हो गया समय। आप उस पैसे को कितने सालों तक देना चाहते हो, 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक। पहले शुरुआत में जो हम सवालों को करेंगे वो हम करेंगे बेसिक सवाल, फिर धीरे 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 जो है आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपका रेट में थोड़ा बहुत चेंज हो जाए तो क्या करोगे, और आपका जो टाइम में चेंज हो जाए तो क्या करोगे। जैसे कि दोस्तों एक दिल से बात मैं आपको बताता हूं, समझना। आप लोग अभी बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो फ्रेशर होंगे, और बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पहले से पढ़ रखा होगा। लेकिन आप लोगों को एक बात जो मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि देखना, जब आप प्रीवियस ईयर की किताब को लगाना 2011 से लेकर 2018 तक, तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन मिलेंगे बहुआ सवाल मिलेंगे, जहां पर आपको 2 सालों का ब्याज, 3 सालों का ब्याज, अमाउंट आपसे पूछा जाएगा। लेकिन अब के जब आप सवाल लगाओगे ना, तो सारा का सारा गेम यहां से स्टार्ट होता है, टाइम से। और टाइम से कैसे स्टार्ट होता है, सारा लोचा यहीं से होता है। यहीं पर टाइम जो है ना और जो रेट है, ये दोनों मिलकर आज के समय में बहुत बड़ा गेम कर रहे हैं। ठीक है, कैसे गेम कर रहे हैं, पहले हमें वार्षिक रूप से ब्याज पूछा जाता था, अर्धवार्षिक रूप से पूछा जाता था, अब हमें 5 मंथली, 7 मंथली, 9 मंथली पूछा जाता है, और यहीं पर हो जाता है बहुत बड़ा गेम। तो इन बातों को हमें ध्यान रखना है। यहां पर जैसे ये चीजें बदलेंगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये 5 टर्म होते हैं पूरे के पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में, और इन्हीं 5 टर्म्स के जो सहारे है पूरा का पूरा टॉपिक निर्धारित है। अब इन 5 टर्म्स में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हमने जैसे कहा कि पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट को आप 2 मेथड से कर सकते हो, रेशियो और सक्सेसिव। रेशियो कहां लगाना है, जहां हमारा रेट बट्टे में दिया गया होगा, और सक्सेसिव कहां पर लगाना है, जहां हमारा रेट इंटीजर में होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों रेशियो मेथड की। अब रेशियो मेथड से हमें अगर इस सवाल को हल करना है तो हम क्या करेंगे। ठीक, जैसे मानो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपके पास प्रिंसिपल 1000 रुपए है। ठीक है, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% का है, और आपका समय जो है वो 2 सालों का है। आपको ब्याज बताइए, आपका ब्याज कितना होगा। और दूसरा सवाल होगा मेरा कि आप अमाउंट बताइए, अमाउंट कितना होगा। जिन्हें दोस्त पहले से आता है, ठीक है, वो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, और जिन्हें नहीं आता वो चुपचाप ध्यान से मेरी बातों को समझेंगे। मुझे बहुत ज्यादा कमेंट नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आप लोगों का ध्यान चाहिए, जो आप लोग जो है पूरा अटेंशन देकर इस क्लास को देखो और सीखो। तो हमने आपसे क्या कहा, देखो रेशियो मेथड का फंडामेंटल क्या होता है और रेशियो मेथड से सवालों को कैसे हल करते हैं। रेट आपका दिया गया होता है ना, तो स्टेप नंबर 1 जो होता है दोस्त, वो क्या होता है, स्टेप नंबर 1 होता है कि रेट को आपको बट्टे में बदलना है। जैसे रेट अगर आपका 10% दिया गया है, तो इसको आप बट्टे में बदलो, तो बोलोगे सर ये 1/10 हो गया। रेट को आप बट्टे में बदलोगे, क्या करोगे, बट्टे में बदलोगे, 1/10 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद हमें एक जगह पर प्रिंसिपल लिखना होता है और दूसरे जगह पर अमाउंट लिखना होता है। P फॉर प्रिंसिपल, A फॉर अमाउंट। ठीक है, हम यहां पर क्या बातें कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको क्या कहा कि ये जो नीचे होता है ना, ये आपका प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है, जितना पैसा आपने लिया होता है, और इसी 10 का 10% कितना आता है, 1, और ये जो ऊपर वाला होता है वो क्या होता है, ब्याज होता है। ठीक है, तो नीचे वाला मूलधन आ गया, ऊपर वाला क्या आ गया, ब्याज आ गया। तो हम ये बात कहने की कोशिश करते हैं सामने वाले से कि देखो भैया, अगर हम 10 रुपया किसी से उधार लेते हैं, अगर हम किसी से 10 रुपया उधार लेते हैं, तो 10 में 1 का ब्याज लग जाता है, तो हमें उसको कितना रुपया देना पड़ता है, 11 रुपए। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जो अमाउंट होता है बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज।
प्रिंसिपल प्लस ब्याज यानी 10 में 1 का ब्याज लग जाएगा तो 11। ठीक, अब एक स्टूडेंट मुन्ना हमारा पूछेगा कि सर आप ये रेशियो लिख दिए, ठीक है, लेकिन हमें परीक्षा में कैसे पता चलेगा कि हमें कितनी बार रेशियो को लिखना है, 1 बार लिखना है, 2 बार लिखना है, ये जो अनुपात आया है इस अनुपात को हम कितनी बार रिपीट करेंगे। तो हम बोलेंगे बेटा जितना समय दिया गया होगा ना, जितनी समय दिया गया होगा, अगर 2 साल दिया होगा तो 2 बार लिख देना, 3 साल दिया होगा 3 बार लिख देना, 4 साल दिया होगा 4 बार लिख देना। तो आप बोलोगे ठीक है सर समझ गए, यानी 1 बार रेशियो लिख दिया और एक और बार रेशियो लिख दो। तो बोलोगे सर 10 से 11 पहले साल का है कहानी ये, ठीक, और यहां पर 10 से 11 दूसरे साल का कहानी है, यानी ये मूलधन हमारा 100 से कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। अब यहां पर हर एक टर्म को हम समझेंगे, हर एक टर्म को हम समझेंगे। यहां पर जो हमारा 100 आया, ये 100 क्या है, तो ये हमारा मूलधन है, प्रिंसिपल है। ये जो 121 आया ये क्या है, ये हमारा अमाउंट है यानी मिश्रधन है। ठीक, और इन दोनों का जो अंतर होगा यानी 21 आएगा, वो क्या आएगा दोस्त मेरे, तो वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, ब्याज आएगा। यही है रेशियो मेथड, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक, यानी 100 रुपए का हमारा अगर मूलधन है तो वो 21 रुपया का ब्याज लेके कितना बन जाता है, 121 बन जाता है। अब हमारे सवाल में क्या होगा कि हमें इन तीनों में से कोई भी एक मान दे दिया गया होगा, या तो हमारा एग्जामिनर प्रिंसिपल दे सकता है, या हमारा एग्जामिनर अमाउंट दे सकता है, या हमारा एग्जामिनर जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट दे सकता है, और तीनों में से किसी भी एक का मान देके आपके बाकी दोनों का मान पूछेगा। जैसे यहां पर देखो उसने आपको प्रिंसिपल दे दिया है और यहां प्रिंसिपल है कितना, 1000, तो आपको कुछ नहीं करना। फिर आप बोलेंगे सर हमारा प्रिंसिपल कितना है, तो 1000 रुपए, यहां कितना दिया गया, 1000 रुपए। ये 1000 कितने का मान है सर, जितने का मान होगा दोस्त सीधा का सीधा उसको नीचे लिखेंगे, बोलेंगे सर ये 100 का मान है। और आपको पहले क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, तो CI का मान बोलोगे। हमको ब्याज निकालना है, ब्याज कितना यूनिट है, 21 यूनिट है, तो 21 से गुना करेंगे। ये जितने का मान होगा उतना नीचे लिखेंगे और जिसका पता करना होगा उससे गुना करेंगे। आप काटोगे तो आ जाएगा सर 210 रुपए। बात करते हैं यहां पर अमाउंट के बारे में, तो सेम तरीके से बोलोगे 1000 रुपया का सामान था, 210 का ब्याज लगा, तो 1210 हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया। इस तरीके से हम सवालों को हल कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात। वीडियो को लाइक और शेयर, लाइक और शेयर, लाइक और शेयर करते रहिए, लाइक शेयर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। चलिए आ जाइए, हमने कहा प्रिंसिपल हमारा 2000 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारा 5% का है। ठीक है, प्रिंसिपल 2000 के जगह पर मान लीजिए हमने कह दिया 400 रुपए है, रेट हमारा 5% है, समय हमारा 2 साल है। आप मुझे बताइए कि ब्याज जो आएगा वो कितना आएगा। बहुत ही सिंपल सवाल, एकदम बहुत ही प्यारा। प्रिंसिपल 4%, 400 हो गया, मूलधन 400 हो गया, रेट 5% हो गया, समय 2 साल हो गया, ब्याज कितना होगा। प्रीवियस ईयर का हर सवाल मैं आपको करवाऊंगा, उसकी चिंता मत करो। पूरी की पूरी पीपीटी मैं प्रीवियस ईयर की लेके आया हूं। एमटीएस का क्वेश्चन देखो मिलेगा आपको, सीएचएसएल का क्वेश्चन मिलेगा आपको, जितने भी सवाल है एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। एक से एक हाई लेवल के प्रश्न है, लो लेवल के प्रश्न है, सभी हैं, लेकिन उसके लिए पहले जो है हमें कंसेप्ट को बनाना बहुत ही जरूरी है। तो हमने यहां पर कहा भैया ब्याज कितना होगा, क्या बोलोगे सर। देखो सारा का सारा गेम ये रेट का होता है, हमें क्या करना होता है, यहां पर देखो 5% लिखा गया है, 5% का बट्टा कितना होता है सर, 1/20। प्रतिशत में बट्टा कैसे बदलते हैं, तो प्रतिशत को बट्टे में बदलने के लिए 100 से भाग कर देते हैं। ठीक है, कर दिया ना। फिर यहां पर लिखो प्रिंसिपल और यहां लिखो अमाउंट। ठीक, प्रिंसिपल कितना है तो बोलोगे 20 सर, और 20 में एक ज्यादा यानी कितना हो जाएगा, अमाउंट 21 हो जाएगा। इस रेशियो को हम कितनी बार लिखते हैं बताओ। इस रेशियो को जितना समय दिया गया है हम उतनी बार लिखते हैं, यानी समय अगर 2 बार है तो हम इसको कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। वापस से एक बार और 20 और 21 कर देंगे। 20 का 20 गुना कितना हो जाएगा, 400, और 21 का 21 गुना कितना हो जाएगा, 441। तो हमने यहां पर कहा सर ब्याज हमें कितना मिला, 41 हमें ब्याज मिला। अब देखो यहां प्रिंसिपल कितना है, 400 यूनिट, और यहां प्रिंसिपल का मान कितना है, 400, यानी 400 का मान अगर 400 है तो ब्याज हमारा कितना कहलाएगा, 41 रुपए, यानी सीआई जो आएगा दोस्त कितना आएगा, 41 रुपीज। बहुत शानदार, बहुत ही खतरनाक, सभी का आंसर आ रहा है। और अमाउंट पूछा जाएगा तो कितना बोल देगा, 441। बस इतना ही है रेशियो मेथड। अब आप लोग देखिए कि आप लोग प्रीवियस ईयर के सवालों को कितने धाकड़ तरीके से जो है पूरा का पूरा आप लगा पाते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। आपसे क्या कहा गया है,
3,000 रुपए को 20% के हिसाब से हम जो है ब्याज पर देते हैं, कंपाउंडेड एनुअली होता है। हमसे बोला गया है 2 सालों के बाद का इंटरेस्ट बता दो, सवाल को समझना। एमटीएस 6 अगस्त 2019। अब बोलोगे सर एमटीएस का क्वेश्चन है, बेटा एमटीएस का क्वेश्चन सीजीएल के मेंस तक आया हुआ है, ठीक है। एमटीएस के क्वेश्चन ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं क्योंकि एमटीएस में कोई मेंस नहीं होता, ठीक। तो अगर इंस्पेक्टर बनना है तो पूरा का पूरा क्लैरिटी लाना पड़ेगा, और क्लैरिटी लाना पड़ेगा तो हर तरह के सवाल को बनाना पड़ेगा। खासकर अपनी आदत डालो नए सवालों पे, जैसे ये नया सवाल है 2018 का है, 2019 का है, 2020 का है। भाषा में सवाल दिया गया होगा, एग्जामिनर सीधा सीधा बात आपको लिख के नहीं देगा। आप बताओ आप इसको कैसे हल करोगे, बताओ जल्दी से आंसर बताओ। क्या बोलोगे, बोलोगे सर इतना आसान सवाल, सर इससे आसान सवाल तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। प्रिंसिपल कितना है सर, बताइए सर प्रिंसिपल कितना है, बताइए प्रिंसिपल कितना हमारे पास। तो बोलेंगे सर प्रिंसिपल हमारा 3,000 रुपए है, ठीक। हमारे पास रेट जो है वो कितना है सर, तो 20% हमारा रेट है, और समय कितना है तो 2 साल है। प्रिंसिपल 3,000, रेट हमारा जो है साफ तौर पर दिख रहा है 20%, और समय हमारा है 2 साल। हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। हम बोलेंगे सर सारा गेम ये रेट का होता है, 20% को अगर हम तोड़ेंगे तो वो आ जाएगा 1/5। 20% को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। अब यहाँ 1/5 के बाद क्या करते हैं, तो 1/5 के बाद हम बोलते हैं ये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, और यहां पर हमने क्या लिख दिया, अमाउंट लिख दिया, ठीक। प्रिंसिपल कितना है सर, 5 है, और 5 में 1 का ब्याज लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 1 सालों का रेशियो हो गया। दोबारा से मेरी बात को समझिएगा, 5 रुपया 6 रुपया हो गया। समय कितना है, 2 साल, यानी यहां पर हम इसको 2 का पावर भी चढ़ा सकते हैं, इसको पावर 2 भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहो, बहुत बच्चे बोलेंगे सर पावर 2 क्यों कर दिया, जितना समय होता है उतना पावर करते हैं। और अगर आपको पावर नहीं करना है तो आप यहां पर यह भी काम कर सकते हैं, ठीक है, कि आप यहां पर 5 से 6 लिख दीजिए, फिर एक और बार 5 से 6 लिख दीजिए। जब आप कंपेयर करेंगे तो 5 का 5 के साथ गुना 25, 6 का 6 के साथ गुना 36। प्रिंसिपल 25 यूनिट जो है वो आ गया, अमाउंट हमारा 36 यूनिट आ गया। प्रिंसिपल का मान कितना दिया गया है सवाल में, 3,000। यानी बोलोगे सर जो 3,000 दिया गया है वो कितने का मान है, तो 25 का मान है। देखो 2 चीजें होती हैं अरिथमेटिक में, बस 2 ही बात समझना होता है। पहला बात ये होता है कि हमें किसका मान दिया गया है, और दूसरा बात ये होता है हमें किसका मान पता करना है। तो हमें यहां पर जो है मान दिया गया है वो प्रिंसिपल का, यानी 3,000 का मान दिया गया है, कितना, 25 यूनिट, यानी 3,000 का मान 25 यूनिट। हमें कितने का मान पता करना है, तो 25 रुपया मूलधन था और 36 रुपया हमारा अमाउंट हो गया। इन दोनों का जो अंतर होता है वही ब्याज होता है। 36 में से 25 घटाओगे 11, यानी 25 का मान दिया है, 11 का मान पता करना है। 25 से काटेंगे तो एक बार में कटेगा 25, फिर 50 आ जाएगा 2 बार में, 120 बार में, और 120 को हमें किसके साथ गुना करना है, 11 के साथ, तो ये आ जाएगा 1320। अब बोलोगे सर आपने इतना जल्दी जो है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, आपने सर इतना जल्दी कैसे गुना कर दिया सर 11 का। तो 11 का गुना आप आज भी सीख लोगे, आप जो है आज सीख लोगे 11 का गुना करते कैसे हैं, बड़ी से बड़ी संख्याओं में 11 का गुना कैसे लगाते हैं समझना। अगर मानो मुझे यहां पर 11 को देखो, मैंने कहा 154 है और इसको 11 के साथ गुना करना है। कैसे गुना करोगे, 1 सेकंड का ट्रिक है, सीख जाओ और दुनिया को सिखा देना, बस कुछ नहीं करना होता। इस संख्या को पहले पकड़ के यहां पर लिख दो, लिख दिया। फिर इसके बाद इसको इसके पड़ोसी के साथ जोड़ दो, 4 को पड़ोसी के साथ जोड़ोगे, 4 और 5 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर 5 को 1 के साथ जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 1 का कोई पड़ोसी है नहीं तो 1 को उठा के ऐसे लिख दो, यानी 1694 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से, यहां पर बहुत ही साधारण बात मैंने आपसे कही है, 1 2 3 और 4, इसको हम 11 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा। 11 का गुना सीखना क्यों जरूरी है, इसीलिए जरूरी है क्योंकि पूरा का पूरा मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति हमारा 11 के गुना पर आधारित है। जल्दी से 1000 प्लस लाइव कर दो, 1000 प्लस लाइव कर दो और दिखा दो आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को दिखा दो कि भाई साहब आप में कितनी ताकत है, ठीक, आप क्या कर सकते हो। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, सुबह से शाम तक आप देख रहे हो, नींदें मेरी हराम हो चुकी हैं, ठीक है। पूरे चैनल को मैनेज करना, एक एक एजुकेटर्स आपको क्या पढ़ाएंगे, सभी चीजों को देखना, अपना कंटेंट बना के आप लोगों के लिए लेकर आना, एकदम प्रीवियस ईयर एकदम एग्जैक्ट सवाल लेके आना, हर चीज को मैनेज करना। तो एक लाइक और एक शेयर तो बनता ही बनता है, ठीक। आप बोलेंगे सर यहां पर 4 है तो 4 लिखेंगे, 4 और 3 7 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, और 1 आ गया। सर इससे आसान और क्या होगा सर, 11 का गुना इससे आसान हो सकता है क्या, बताइए कितना प्यारा, 1 3 5 7 4। तो बस अब समझ में आ गया। जल्दी से एक और क्वेश्चन का बता दो, 11 का गुना कैसे करते हो। मैंने कहा 1 3 4 2 5
एक, तीन, दो, इसको 11 के साथ गुना। बड़ी से बड़ी संख्या आपको कोई दे दे, बड़ी से बड़ी संख्या कोई आपको दे दे, 11 का गुना बता देंगे। बीच बीच में आपको 11 गुना या कुछ और चीजें जो हैं वो भी हम आपको बताते रहेंगे कि गुना करना होता है तो कैसे करना होता है। आप बोलेंगे सर देखो कितना आसान है सर, दो लिख दिए सर, दो और पड़ोसी तीन, दो और तीन पांच, तीन और एक चार, एक और पांच छह, पांच और दो सात, दो और चार छह, चार और तीन सात, तीन और एक चार, और यहां आ गया एक। ये हमारा आंसर है। अपने आप को जितना टफ सिचुएशन में ढालेंगे उतना बेहतर होगा। कहा जाता है ऐसा कि अपने आप को सबसे बुरे से बुरे वक्त के लिए प्रिपेयर करिए, वहीं आपकी जीत होती है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या सीखा, हमने यहां पर सवालों में सीखा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि हमने गुना जो किया था वो कैसे किया था, क्लियर हो गया आपको। चलिए आ जाइए अब दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल आपसे क्या कहता है, दूसरा सवाल आपका सीएचएसएल का पूछा गया क्वेश्चन है। सवाल में कहा है कि यदि 2 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपए है तो राशि ज्ञात करें। आपको सवाल में क्या दिया है, आपको सवाल में यहां पर देखो तो समय दिया गया है। समय कितना दिया गया है, तो बोलेंगे सर समय हमारा 2 साल दिया गया है। रेट कितना है, तो 5% है, और ये 328 रुपए क्या है, तो ये मेरा ब्याज है। हमसे पूछा क्या है, हमसे राशि पूछा है। वो राशि नहीं जो आप अपने मन में सोच रहे हो, यहां पर वो राशि है जो आपने पैसा उधारी पर लिया है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। हमने यहां पर छोटी सी बात को समझा कि भैया हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है, समझेंगे। हम यहां पर पैसा कितना ले रहे हैं वो पता है, नहीं पता है। हमें दिया गया है कि हमारा समय जो है वो 2 साल है। उसके अलावा जो हमारा रेट है वो कितना है, 5% है, और हमें यहां पर ब्याज दिया गया है। ब्याज कितना है दोस्तों, 328 दिया गया है। और हमसे क्या पूछा है, हमसे प्रिंसिपल पूछा है कि प्रिंसिपल कितना होगा। सभी जो गेम होता है वो किसका होता है, रेट का होता है। रेट 5% है। 5% को बट्टे में तोड़ोगे तो बोलोगे सर 5% का जो बट्टा होता है वो कितना होता है, 1/20 होता है। 5% का बट्टा 1/20 होता है दोस्तों। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहां पर हम प्रिंसिपल लिखेंगे और यहां पर हम अमाउंट लिखेंगे। एकदम रटा रटाया मेथड है। प्रिंसिपल अगर हमारा 20 होगा तो 20 में 1 का ब्याज लग जाएगा, तो बोलोगे सर ये 20 से कितना हो गया, 21 हो गया। 20 से कितना हो गया, 21 हो गया। 1 सालों में 20 से 21 हो गया। कितने साल की बात कही गई है सर, 2 सालों की बात कही गई है। तो 2 सालों की बात कही गई है तो एक और बार इस रेशियो को लिख देंगे। अगर 3 सालों की बात कही गई होती तो एक और बार लिख देते। अगर 4 सालों की बात कही गई होती तो एक और बार लिख देते। जितना साल है उतना बार हम इसको लिखेंगे। 2 साल कहा गया तो हम इसको 2 बार लिखेंगे। फिर क्या करना होता है, इनको आपस में गुना, 20 का 20 के साथ गुना 400 और 21 का 21 के साथ गुना 441। ठीक है, समझ में आ गया बात आपको। सवाल में आपको क्या दिया गया है, तो आपको ब्याज दिया गया है। तो सबसे पहले इस ब्याज को यहां पर लिख दो। ये ब्याज कितना है, 328 है। मुन्ना हमारे बताओ, ठीक है, बताओ क्या दिया है, तो ब्याज दिया है। निकालना क्या है, मूलधन। अब यहां पर आपको कंपेयर करना होता है, यहां पर आपको देखना होता है आपका मूलधन कितना है, 400 यूनिट, आपका अमाउंट कितना है, 441। इन दोनों का अंतर जो होता है वही ब्याज कहलाता है। इन दोनों का अंतर 41 यूनिट है, और 41 यूनिट जो हो गया वो हमारा ब्याज हो गया। यानी हम यहां पर ये बात बोलेंगे, जो तुम हमें रुपए में दे रहे हो उसका यूनिट में मान कितना है, तो 41 मान है। जो तुम हमें रुपए में दे रहे हो उसका यूनिट में मान कितना है, तो 41 है। और हमें निकालना क्या है, अगर हमें प्रिंसिपल निकालना होगा तो हम 400 से गुना करेंगे, और अगर हमें अमाउंट निकालना होगा तो हम 441 से गुना करेंगे। क्योंकि हम जब इसको 41 से भाग करते हैं तो हम 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं। जैसे इसको 41 से भाग करते हैं 1 यूनिट का मान आ जाता है। फिर चाहे कोई हमसे 400 यूनिट का मान निकलवा ले, चाहे कोई 441 का मान निकलवा ले, हमसे पूछा प्रिंसिपल है यानी हमें 400 का मान बताना है। ठीक, अब बहुत बच्चे यहां पर होंगे कि भैया इसको काटे तो कैसे काटे, यही सोच रहे होगे आप, सर इसको कैसे काट दोगे। यार छोटा सा बात है, बस छोटा सा। आप खुद सोचो, यहां के इकाई के स्थान पे 8 है और यहां इकाई के स्थान पे 1 है। आप 1 को कितने से गुना करोगे कि 8 आ जाएगा, आप मुझे खुद बताओ। बोलोगे सर 1 को 8 से गुना करने पर 8 आता है, तो करो ना, फिर काटो ना 8 बार में। 1 का 8 गुना 8 है और 4 का 8 गुना 32 है, यानी पूरा का पूरा इसको 8 बार में लपेट देगा। ये पूरा का पूरा इसको 8 बार में लपेट देगा। और 8 को जब 400 के साथ गुना करोगे तो 8 × 4 32 आता है, और 2 डबल 0 दिख रहा है कहीं पर ऑप्शन में, 3200 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा ये 7 है ये गलती से टाइप हो गया है, तो 3200 जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से 1000 प्लस लाइव कर दो।
ठीक है, दुनिया को दिखा दो कि आपके हाथ में जो लाइक बटन है, जो शेयर बटन है, उसका आप कितना बढ़िया से उपयोग कर सकते हो। ठीक है, कंसेप्ट सीखने में मजा आ रहा है, अगर वैल्यू मिल रही है मेरी वीडियो से तो भौकाल मचा दो फिर। ठीक है, आप जो कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता, इस बात को जान लो। तो बस अपना भी पावर दिखाओ, और बाकी सिलेक्शन के बाद आपको जब यहां बुलाएंगे तब आप पूरी दुनिया को अपना डंका तब भी दिखाना। जब आप वर्दी में होगे, टोपी में होगे, यहां पर होगे, पूरी दुनिया को संदेश दे रहे होगे, तब जो है आपका डंका और बजेगा। बस उस दिन का इंतजार है, उस दिन के लिए हम लोग ये 60 दिन 60 मैराथन कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। सवाल में कहा है, अगला सवाल देखो, 12,000 रुपए को 20% के हिसाब से देते हैं पैसे को उधारी पे। ठीक है, कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। क्या पूछा है? ब्याज पूछा है। कब पूछा गया था? एमटीएस 6 अगस्त 2019 को। और यही सवाल इस साल के सीजीएल 2020 में भी आया है, डिट्टो सेम आया है ना। डेटा में 19-20 का भी फर्क नहीं है, यानी पक्का ये सवाल 2021 में आने वाला है। तो हम कैसे करेंगे? हम बोलेंगे सर देखिए हमारा प्रिंसिपल कितना है सर? 12,000 रुपए है सर। समझ में आ गया? रेट हमारा कितना है सर? तो रेट हमारा 20% है। हमें समय जो दिया गया है वो कितना दिया गया है सर? 2 साल दिया गया है। हमें समय 2 साल दिया गया है सर। और हमसे क्या पूछा है? ब्याज पूछा है। रेशियो मेथड लगाएंगे सर। क्या लगाएंगे? रेशियो मेथड। अब आप हमें बताइए 20% का बट्टा कितना होता है? 1/5। कोई स्टूडेंट पूछेगा सर बट्टे में कैसे बदल दिए? 20 को 100 से भाग कर दो तो बट्टा आ गया। क्या बोलोगे? बोलोगे सिर्फ एक ही बात यहां पे कि पहले लिखते हैं प्रिंसिपल, दूसरा लिखते हैं अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है? तो 5 है। 5 में 1 का ब्याज लग गया तो अमाउंट बन गया 6। ये 1 सालों की कहानी है दोस्तों, ये 1 सालों की कहानी है। हमें 2 सालों का चाहिए तो हम यहां पर 2 सालों का बोलेंगे, 5 से वापस से 6। 5 का 5 गुना 25 होता है, 6 का 6 गुना 36 होता है। यानी 25 रुपया उधारी लेते हैं तो 36 रुपया देना पड़ता है। ब्याज कितने का? तो 11 का। क्योंकि मूलधन और मिश्रधन का जो अंतर होता है वही ब्याज कहलाता है। मूलधन और मिश्रधन का जो अंतर होता है ब्याज कहलाता है। अब आपको सवाल में नजरें टिकाकर देखनी है। आप और शॉर्ट में करना चाहते हो और शॉर्ट में कर सकते हो। आप मुझे बताओ सवाल में किसका मान दिया गया है? प्रिंसिपल का। यानी आप बोलोगे सर पैसे में 12,000 रुपए हैं और यहां प्रिंसिपल कितना है? 25 यूनिट। पूछा क्या है आपसे? तो बोलोगे सर इंटरेस्ट पूछा गया है। यानी बोलोगे सर जो प्रिंसिपल हमारा 12,000 रुपए दिया गया है ये कितने का मान है? तो ये हमारा 25 यूनिट का मान है। और हमें क्या निकालना है बताओ? इंटरेस्ट निकालना है, यानी 11 यूनिट का मान निकालना है। 11 से हम इसको क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। 25 से काटोगे सीधा का सीधा तो 25 से 4 बार में 100 चला जाएगा। फिर यहां 20 बच जाएगा। 20 जीरो से उधारी ले लेगा 200। ठीक, और 25 से 8 बार में 200 जाता है और जीरो। अब बताओ 480 को 11 के साथ गुना करना है। अभी तो बताए थे 11 का गुना, आपको 480 को 11 को गुना करना है। 480 को 11 के साथ गुना करना है दोस्तों। क्या लिखोगे? कैसे लिखोगे बताओ? सबसे पहले जीरो को पकड़ो, लिख दो। जीरो का पड़ोसी 8, यानी जीरो जमा 8 आएगा तो 8 लिख दो। 8 और 4 12 होता है। 12 होता है तो 2 को लिखो और हाथ में रख लो 1। 4 का कोई पड़ोसी नहीं तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5, यानी 5,280। 11 का गुना ऐसे करते हैं। 11 का गुना ऐसे करते हैं दोस्तों, इस बात को समझ लो। यहां पे जीरो का जीरो आ गया, जीरो जमा 8 8 आ गया। 8 4 12 का 2, हाथ में 1 और फिर 4 में उस 1 को जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। 5280 इज द करेक्ट आंसर। तो 480 को जब हम इसके साथ गुना किए हमारा उत्तर कितना आया? तो हमारा उत्तर आया 5280। मचा दिया आप लोगों ने भौकाल बिल्कुल। तो क्या बोलोगे? ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे। किस लिए हवेली पे आओ? तो हमारे इंस्पेक्टर बनने के बाद मिठाई खाने आओ। ठीक है, समझ में आ गया बात? धन्यवाद आप सभी के लिए 1000 प्लस लाइव पहुंचाने के लिए। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिए, हमारा मोटिवेशन 10 गुना होता रहेगा और हम आप लोगों के लिए जान लगाते रहेंगे। यही चाहिए था आप लोगों से। बहुत शानदार। अब हर सवालों का सही उत्तर देना है। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो अब मैं समझ रहा हूं कि आपको हर सवालों का उत्तर सही देना है दोस्तों। चलिए बता दीजिए कितना रुपया आपने उधारी लिया। देखो भाषा में ऐसे फेरबदल करेगा। सवाल में कहा है 900 रुपए की राशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर ली गई। ठीक है, यदि ब्याज की दर 10% है तो मिश्रधन कितना होगा? अमाउंट कितना होगा? सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूं आप लोगों के लिए, जितने नए सवाल है सब लेकर आया हूं। तो 900 रुपए को आपने इन्वेस्ट किया ब्याज पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो हमसे बोला गया है अमाउंट कितना होगा? अमाउंट कितना होगा? बहुत प्यारा सवाल। आप बस फोकस करो दिया क्या क्या है, आप थोड़ी रफ्तार बढ़ा लो। तो बोलोगे सर प्रिंसिपल हमारा 900 रुपए है, रेट कितना है दोस्तों बताओ? तो रेट हमारा 10% का है। समय कितना है? तो बोलोगे सर समय हमारा 2 साल है। कितना समय है? तो 2 साल है। 3 साल का भी क्वेश्चन करवाएंगे, चिंता मत करो।
हमसे क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आसान चीज है। 10% का बट्टा कितना होता है, 1/10 होता है। फिर उसके बाद हम लिखते हैं प्रिंसिपल और उसके बाद लिखते हैं अमाउंट। फिर हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि देखो 10 रुपया में 1 का ब्याज लग जाता है, यानी 10 वाला वैल्यू कितना हो जाता है, 11। कोई चीज 10 से कितनी हो जाती है, 11 हो जाती है। कितने सालों में, 1 सालों में। हमसे कहा गया है 2 सालों का पता करने को, तो वापस से इस रेशियो को एक और 121, 100 से कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, बन जाएगा। और इन दोनों का अंतर जो होगा वो क्या होगा, वो हमारा ब्याज कहलाएगा। अब कोई नादान बालक देख के इसको ढूंढेगा ये ऑप्शन में है कि नहीं, लेकिन ऐसे थोड़ी मिलेगा, ये तो यूनिट है दोस्तों, ये यूनिट है। 10 है जो 100 है वो यूनिट है, 21 जो है वो यूनिट है, हमें यहां पर देखना है। तो हमारा बताओ प्रिंसिपल कितना है, 900। 100 का कितना गुना किया गया है, तो बोलोगे सर 100 का 9 गुना किया गया है। 100 का कितना गुना किया गया है, 9 गुना किया गया है। तो आपको अपने प्रिंसिपल यानी आपको अपने अमाउंट को भी 9 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। यानी आपको 121 को भी क्या करना पड़ेगा, 121 का 9 गुना करना पड़ेगा। तो आपका आंसर आएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है। और यहां पर 1089 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। और किसी को अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो वो ऐसे भी समझ सकता है, वो ऐसे भी समझ सकता है। देखो अल्टीमेट क्या होता है, आप गणित को एक बार समझ जाओ। अगर आप गणित को एक बार समझ जाओगे तो उसके बाद दुनिया का टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन होगा तो भी आप बना लोगे, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है कि पहले समझ में आए। और हम यहाँ पर किस लिए हैं, हम कैट लेवल के क्वेश्चन करवाएं जो आपके दिमाग से ऊपर जाए, हम ठीक है आलतू फालतू क्वेश्चन करवाएं जो आपके सिलेबस का हो ही नहीं, तो फायदा क्या है। अगर हम यहाँ 60 मिनट के लिए भी हाजिर हैं मार्कर पकड़ के, तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम आपको सही बात बता सकें और सही अप्रोच बता सकें, बस। तो यहाँ पर आप समझिएगा, भले हमको थोड़ा सा और बेसिक जाना पड़ेगा, लेकिन भला तो सबका होगा ना, सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ने ही तो आए हैं, ठीक। तो हमने कहा प्रिंसिपल 900 दिया गया है, ये 900 कितने का मान है, तो ये 900 जितने का मान होता है उसको नीचे लिखते हैं और पता क्या करना है, 121। आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 9 को 121 के साथ गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 1089, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, अगला सवाल सेम थोड़ा सा बड़ा सवाल है लेकिन डरेंगे नहीं, सवाल बहुत ही प्यारा है। कहा गया है सवाल में आपको दोस्त कहा गया है, समझिएगा। अब जरा जल्दी से एक बार टाइमर लगा लेता हूं मैं आप लोगों के लिए, और मैं सोच रहा हूं कि अब टाइमर में आप लोग इसका आंसर दे पाओ। तो जरा बताओ मुझे एक बार, टाइमर में आंसर दो सभी के सभी। कहा गया है कि एक सर्टेन सम को आप चक्रवृद्धि ब्याज पर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक, वो 5040 हो जाता है 3 सालों में। पहले साल का रेट 20%, दूसरे साल का रेट 40% और तीसरे साल का रेट 50%। तो बताओ हमारा सम कितना था। बहुत 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 प्यारा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत प्यारा। इससे बाहर नहीं आएगा आपके पेपर में, चिंता मत करो। करवाऊंगा ना जो 3 दिनों तक कंपाउंड इंटरेस्ट करवाऊंगा, 3 दिनों से बाहर एक भी सवाल आ गया तो कह देना। बहुत प्यारा क्वेश्चन। प्रिंसिपल दे दिया गया है, ठीक है, सॉरी अमाउंट यहां पर दे दिया गया है, दे दिया गया ना कि इतना रुपया वो बन जाता है। हिंदी में भी पढ़ लो कि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, निवेश करने पर 3 वर्षों में कोई भी राशि होती है वो इतना हो जाती है, 5040 हो जाती है। पहले साल का ब्याज 20%, दूसरे साल का 40%, तीसरे साल का 50%। रेशियो लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, रेशियो लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल को हल करना है तो हम बोलेंगे सर इससे आसान क्वेश्चन तो कभी देखे ही नहीं थे। बस क्या है सवाल में, कोई दम है नहीं है। देखो सवाल को समझो, यहाँ पे समझना आसानी से। आपको क्या क्या दिया गया है, डेटा नोट किया करो। तो आपने कहा सर हमें अमाउंट दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 5040 दिया गया है। उसके बाद आपको समय दिया गया है, तो हाँ भाई साहब 3 साल समय दिया गया है, तो हमने कहा समय हमारा 3 साल है। जो सभी गेम है ना वो रेट का है। पहले साल का रेट देखो कितना है, तो बोलोगे सर पहले साल का रेट है 20%। दूसरे साल का रेट कितना है, तो बोलोगे दूसरे साल का रेट हमारा है 40%। और तीसरे साल का रेट कितना है, तो तीसरे साल का रेट हमारा 50% है। आपको बस एक ही काम करना है कि आपको यहां पर रेट लिखते चलना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कहा, आपने कहा 20% का बट्टा होता है कितना, 1/5। 40% का बट्टा होता है 2/5। बोलोगे सर 40% को बट्टे में कैसे कन्वर्ट किए, हम 40 को 100 के साथ भाग कर दिए, ठीक। 20 से कटेगा ऊपर वाला 2 भाग में और ये 5 भाग में,
ठीक है। 50% का बट्टा कितना होता है, 1/2। बस उसके बाद अगली कहानी क्या होती है, स्टेप नंबर 1 हमारा होता है सभी को बट्टे में लिखना। फिर स्टेप नंबर 2 क्या होता है, यहां प्रिंसिपल लिखते हैं और यहां पर अमाउंट लिखते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा कितना है तो बोलेंगे सर 5, और 5 में 1 जोड़ दो तो वो बन जाता है अमाउंट। 1 क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि वो 1 उसका ब्याज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहां प्रिंसिपल कितना होता है तो 5, 5 में 2 जोड़ दो यानी उसका ब्याज तो बन जाता है 7। ठीक, ये पहले साल का है। पहले साल में कोई भी प्रिंसिपल 20% के दर से 5 से 6 रुपया हो जाएगा। दूसरे साल में कोई भी प्रिंसिपल 40% के दर से 5 से 7 हो जाएगा। तीसरे साल में कोई भी प्रिंसिपल 2 रुपया से 1 का ब्याज जोड़कर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस यहां पर ठीक है, हम यहां पर क्या करेंगे, अब तीनों को गुना कर देंगे। तीनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 5 × 5 25, 25 × 2 हो जाएगा हमारा 50, और यहां पर गुना करेंगे तो 7 × 3 21, और 21 को 6 के साथ गुना करोगे तो आ जाएगा आपका 126। यानी आप ये बात यहां पर कहना चाहते हो कि अगर हमारा मूलधन 50 रुपए है तो हमारा मिश्रधन कितना हो जाएगा, हमारा मिश्रधन 26 हो जाएगा, 126। मैंने आपसे एक ही बात तो कहा था ना, आप कंसेप्ट पे काम करो। जिस दिन कंसेप्ट को पकड़ लिए सारा का सारा गेम कर दोगे। आप बोलोगे सर या तो हमें प्रिंसिपल दे सकता है, नहीं तो हमें अमाउंट दे सकता है, नहीं तो हमें ब्याज दे सकता है। इन 3 चीजों में से कोई भी एक का मान हमें दे सकता है और हमसे किसी दूसरे का मान पूछ सकता है। आप देखो सवाल में अमाउंट दिया गया है, अमाउंट कितना है तो 5040 है, और ये क्या है, अमाउंट है, मिश्रधन है, और यहां अमाउंट कितना आया है तो 126 आया है, तो 126 से भाग करेंगे। क्यों भाग करेंगे, ताकि 1 यूनिट का मान निकल जाए। और पता क्या करना है, सम पता करना है। सम कितना होता है, 50 है, तो 50 से क्या कर देंगे, गुना। अब फिर से वापस से बहुत बच्चों को कष्ट आएगा कि हम इसको कैसे गुना कर दें। आप कैसे गुना कर दिए, आप कैसे भाग कर दें। अरे मैं हूं ना आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मैं किस लिए हूं यहां पे। आपको देखो छोटे छोटे लॉजिक लगाने होते हैं पेपर में, और वो लॉजिक आप तब लगा पाओगे जब आप शुरू से उनके ऊपर काम करोगे। अगर आपने शुरू से काम नहीं किया तो वो लॉजिक नहीं लगा सकते हो। आप देखो आपका ऑप्शन क्या कहीं पर कोई भी बट्टा में है, नहीं है। क्या कहीं पर कोई डेसिमल है, नहीं है, यानी फिक्स इंटीजर है। और जब हमारा ऑप्शन इंटीजर है यानी अंदर वाला सारा का सारा कट जाएगा, ये इसको पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। पूर्ण रूप से विभाजित करेगा तो कैसे करेगा, आप मुझे बताओ। इस जीरो को गोली मार दो, जीरो को उठा के बाहर फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर 6 है और यहां पर 4 है। 6 को कितने से गुना करेंगे सर कि 4 आएगा, 6 को कितने से गुना करेंगे कि 4 आएगा। 6 को 1 से गुना करते हैं 6 आता है, 6 को 2 से गुना करते हैं तो 12 का 2 आता है, 6 को हम जो है 3 के साथ गुना करते हैं तो 18 का 8 आता है, 6 को 4 के साथ गुना करते हैं तो यानी ये पूरा का पूरा जो है इसको 4 बार में काट देगा। नहीं यकीन है तो इसको ऐसे समझ लो, ठीक है। 125 का 4 गुना जो होता है 500 होता है, और 1 का 4 गुना 4 होता है, यानी 504 हो गया। यहां पर आ गया 1 जीरो के चलते 0। 50 को 40 के साथ गुना करेंगे तो आ जाएगा 2000। ये 2000 डायरेक्ट आंसर। मैं आपको क्यों ये अप्रोच बता रहा हूं, इसीलिए आपको ये अप्रोच बता रहा हूं क्योंकि 90% बच्चे काम ऐसे करते हैं, पहले उसको 2 से काटते हैं, फिर 3 से काटते हैं, फिर 4 से काटते हैं, और ये काम करते रहते हैं। इससे क्या होता है, उनका समय टाइमर भागते रहता है परीक्षा में, और टाइमर भागते रहता है, उनको पता भी नहीं चलता कि धीरे धीरे वो सिलेक्शन से बाहर हो रहे होते हैं। तो जब आपका ऑप्शन कभी भी इंटीजर में हो, आप समझ जाओ ये इसको पूरे तरीके से काटेगा। 6 का 4 गुना 24 था, समझ जाना 4 बार में काट दिया। ठीक, समझ गए बात को। तो हमने कैसे किया, हमने कहा हमारा अमाउंट इतना है, समय 3 साल है, पहले साल का ब्याज हमें दे दिया गया था, दूसरे साल का ब्याज दे दिया गया था, तीसरे साल का रट। 20% का मतलब 1/5, 40% का मतलब 2/5, 50% का मतलब 1/2। कोई चीज 5 से 1 का ब्याज लेके 6 बन गई, 5 से 2 का ब्याज लेके 7 बन गई, 2 से 1 का ब्याज लेके 3 बन गई। पूरा का पूरा प्रिंसिपल 3 सालों का देखा तो 50 था, पूरा का पूरा अमाउंट 3 सालों का देखा 126 था। सवाल में 126 का मान दिया था, यानी 5040 वैल्यू थी। किसकी वैल्यू थी, 126 की। क्या निकालना था, प्रिंसिपल यानी 50 का मान निकालना था। आंसर आ गया डी फॉर देवसेना। ठीक है, चलो आ जाओ अगला सवाल देखो। अगला सवाल सेम तरीके से अब आ गया बट्टे वाला रेट। बट्टे वाला रेट क्या आ गया, आपसे बोला गया है एमटीएस का क्वेश्चन है, और इस बार के फिर मैं कहूं आपको तो सीजीएल में भी ये सवाल पूछा गया है और सीएचएसएल में भी ये सवाल पूछा गया है। कब, 2020 में, और गारंटी कह रहा हूं 2021 में आएगा। बस जो यहां पर सीजीएल में पूछा गया था क्वेश्चन 5120 के जगह पर कोई और पैसा था, रेट जो था वो 12.5% ही था, समय जो था वो 3 साल ही था। बस वहां पर जो वैल्यू गई थी यहां पर प्रिंसिपल की, वो यहां पर कुछ और थी।
ठीक है, तो हम कंसेप्ट को जान लेंगे तो डेटा कुछ भी दिया हो गया तो हम उसको बता पाएंगे। सवाल में हमसे क्या कहा है, सवाल में हमसे कहा है कि आप मुझे बताओ मूलधन आपका इतना है, समय आपका 3 साल है, ब्याज का दर 12.5% है, तो आपका ब्याज जो होगा वो ससुरा ब्याज कितना होगा ये बता दो। तो आप क्या बोलोगे, बहुत आसान सवाल है सर। आप बोलेंगे सर प्रिंसिपल कितना दिया गया है तो 5120, रेट कितना दिया गया है तो 12.5%, और समय कितना दिया गया है तो 3 साल। समझ में आ गया बात। अब क्या किसी बच्चे को इतना नहीं पता कि 12.5% का जो ये परसेंटेज होता है ये कितना बट्टे में होता है? अगर नहीं पता तो कुछ प्रतिशत आज ही जान लो और अपने दिमाग में नोट कर लो, बहुत जरूरी होता है। जैसे मानो 12.5% का बट्टा कितना होता है, सीधा का सीधा याद करो 1/8। 11 सही 1/9 का बट्टा कितना होता है तो बोलोगे 1/9। मैं वो बट्टे लिख रहा हूं जो पेपर में बार बार आते हैं। 9 सही 1/11 का बट्टा कितना होता है 1/11। 16 सही 2/3 का बट्टा कितना होता है तो बोलोगे सर 1/6। ठीक, 6 सही 1/4 का बट्टा कितना होता है तो 1/16 यहां पर। और उसके अलावा एक और आता है 8 सही 1/3। ठीक है, तो ये होता है हमारा 1/12। बस ये बट्टे हमें 6 बट्टे ध्यान रखने हैं जो हमारे पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा 2 और बट्टा होता है, 14 सही 2/7, ये बट्टा हो जाता है 1/7 का, और 7 सही 1/7, ये बट्टा हो जाता है 1/14 का। यही बट्टे होते हैं जो प्रतिशत में भी आते हैं, यही बट्टे लाभ और हानि में भी आते हैं, यही बट्टे पूरे के पूरे अरिथमेटिक में आपका हर जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इन रेशियोज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आ जाओ, सवाल में हमसे कहा है 12.5, तो 12.5% जो होता है उसका मतलब होता है 1/8। यानी हम आपसे ये बात कहना चाहते हैं कि अगर P आपका प्रिंसिपल है, A आपका अमाउंट है, तो आप कहेंगे सर 8 रुपया हमारा था और 8 में 1 का ब्याज लग गया तो बन कितना गया 9। ठीक, ये 1 सालों के लिए हो गया सर। कितने सालों के लिए? 1 सालों के लिए। और ऐसा कहानी हमें कितनी बार करना है? 3 बार करना है। तो जितनी बार करना है उतना यहां पावर लगा दो, क्योंकि 8 को 3 बार गुना करने का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसको 8 से 9 लिखूं, ठीक है, जैसे मानो मैं यहां क्या लिख रहा हूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं 8 से 9, फिर मैं लिख रहा हूं 8 से 9 हो गया, फिर मैं लिख रहा हूं 8 से 9, तो अल्टीमेट में 8 इंटू 8 इंटू 8 यानी 8 का क्यूब ही तो कर रहा हूं, 9 इंटू 9 इंटू 9 यानी 9 का क्यूब ही तो कर रहा हूं। यानी मैं ये बात साफ तौर पे कह सकता हूं कि जितना हमारा समय होता है उतना हम क्या करते हैं? पावर लगा देते हैं। तो हमने कहा ये वैल्यू 8 से हो जा रही है 9, ये 1 सालों में 8 से 9 हो रही है, तो 3 सालों में क्या हो जाएगी? तो 8 के क्यूब से 9 का क्यूब हो जाएगी। यानी इतना तो और बात समझ में आ गया कि अगर अपने गणित को सुधारना है तो कम से कम 20 तक का क्यूब याद करना पड़ेगा। तो 20 तक का क्यूब आज उसका कसम है याद कर लेना। किसका कसम है? जिससे फोन पे रात में व्हाट्सएप आते हो उसका कसम है। ठीक है, कि 20 तक का क्यूब गुरुजी बोले हैं तो 20 तक का क्यूब तो याद कर ही लेना है। 8 का क्यूब कितना हो जाएगा? 512। 9 का क्यूब कितना हो जाएगा? 729 यहां पे। ठीक, हमसे क्या पूछा गया है? तो हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है और दिया क्या है? प्रिंसिपल दिया है। प्रिंसिपल का मान 5120 है, तो बोलेंगे 5120 कितने का मान है? तो 512 का मान है। और कितने का पता करना है? तो हमें ब्याज पता करना है, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर। ये हमारा होता है मूलधन, ये हमारा होता है मिश्रधन। मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज मिलेगा। 9 से 2 हो गया 7, 2 से 1 हो गया 1, 7 से 5 हो गया 2, यानी 217 रुपए का हमें मिलेगा ब्याज। ठीक, 5120 हमारा मूलधन है, वो कितने का मान है? 512 का। हमें 217 का मान पता करना है, 217 से गुना करेंगे। 512 को काट देगा, 217 को 10 के साथ जब गुना करोगे तो बोलोगे 2170। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बहुत सही मेरे भाई, शिखा प्रजापति, अरविंद, बहुत अच्छे, सभी का आंसर आ रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए आ जाइए अगला सवाल देखिए। एक और प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसका आंसर आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में देना है। आपसे बोला गया है 2 वर्षों के लिए निवेश की गई किसी भी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 10,125 है। यदि ब्याज का दर 25% प्रति वर्ष है तो इन 2 वर्षों के बाद मिश्रधन क्या होगा? अब आपको हमने थोड़ा सा ज्यादा रेट दे दिया, 25% दे दिया, तो भी आसान है, एकदम उड़ा दोगे इसको हवा में, एकदम ऐसे बोलोगे सर देखो दिया क्या है सर? तो प्रिंसिपल जो है वो हमारा दिया गया है 10,125 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है सर? 25% का है। और समय कितना है सर? 2 सालों का है।
25% का जो बट्टा होता है कितना होता है, 1/4 होता है। जल्दी जल्दी बनाएंगे, एकदम जल्दी जल्दी तेजी तेजी में हाथ को भगाएंगे, तभी समझ में आएगा कि कंसेप्ट तो पहले सीखा था, अब रफ्तार भी आ गई। मैं आपको इतने सारे सवाल प्रैक्टिस क्यों करवाता हूं, ये बात बताओ। पहले कुछ सवाल आपके कंसेप्ट को बनाने के लिए होते हैं, और बाद के जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल होते हैं वो आपके रफ्तार को बनाने के लिए होते हैं। तो जैसे आप कंसेप्ट को पकड़ लेते हो, वैसे क्या किया करो, कलम उठा के तुरंत खुद से बनाया करो, ताकि रफ्तार बननी शुरू हो जाए। हो सकता है उस सवाल को पहले 1 मिनट में आप बनाते होगे, अब उस सवाल को आप 30 सेकंड में बनाना सीख जाओगे, वहीं आपकी रफ्तार बनेगी। तो बोलोगे सर प्रिंसिपल का यहां प्रिंसिपल लिख दिए, अमाउंट का अमाउंट लिख दिए, 4 से कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, समय 2 साल है, पावर 2 लगा देंगे, बात खत्म। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25। सवाल में देखो दिया क्या है, सवाल में हमें प्रिंसिपल दिया है, यानी 1125 यहां पर दिया गया, मान 10,125 दिया गया है। कितने का मान है, तो 16 का मान है। पता क्या करना है बताओ, अमाउंट पता करना है, यानी 25 का मान पता करना है। तो यहां पर 25 का मान पता करेंगे, सीधा का सीधा 16 से भाग कर सकते हो, और चाहो तो डिजिटल सम का भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, डिजिटल सम कैसे प्रयोग कर सकते हो देख लो। पहले ऑप्शंस के डिजिट के सम निकाल लो। जब भी ऐसा भयंकर कैलकुलेशन सामने आ जाए, जब भी भयंकर कैलकुलेशन सामने आ जाए, शानदार मेथड होता है, उसको कहते हैं डिजिटल सम। ठीक है, अच्छा यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया ना, कंपाउंड इंटरेस्ट 10,125 है। माफ करेंगे, ये प्रिंसिपल नहीं है, ये प्रिंसिपल नहीं है, यहां पर ये कंपाउंड इंटरेस्ट का मान है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का मान है, यानी 10,125 जो है वो कितने का मान है, तो वो 9 का मान है। और हमें क्या पता किया गया, अमाउंट यानी 25 का मान पता करना है। काट लो, 9 से काटोगे 1 बार में कटेगा, फिर 11 आ जाएगा, 9 से 1 बार में कटेगा, 22 आ जाएगा, 2 बार में कटेगा, और 5 आ जाएगा। सीधा का सीधा गुना लगाओ, 1125 का गुना लगाओ 25 के साथ। अब यहां पर जब गुना लगाने की बात आई, एक बच्चा हो गया परेशान, हम गुना करें तो कैसे करें, 1125 का इसके साथ गुना, 1125 को 25 के साथ ही तो गुना करना है ना। देखो मेरे साथ गुना करना, एक लाइन में कर लोगे दोस्त, एक लाइन में कर लोगे, छोटा छोटा गुना। मैं रोज गुरुकुल में ये बात सिखाता हूं, आप भी सीख सकते हो। आप क्या करोगे, सीधा का सीधा 25 को उठा लो, सीधा का सीधा 25 को उठाओ, थोड़ा भी टफ नहीं है, मेरी बात को सुनो, थोड़ा भी टफ नहीं है। 25 को उठाओ, 25 को 5 के साथ गुना करो, 25 का 5 गुना 125 होता है, 125 होता है ना। इसके आखिरी वाले स्थान को यहां लिख दो, और बाकी 12 को अपने मन में रखना। फिर 25 को 2 के साथ गुना करो, 25 का 2 गुना 50 होता है। उस 50 में 12 को जोड़ दो, उस 50 में 12 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। 62 का सिर्फ 2 लिखो यहां पे, और 6 जो है अपने हाथ में रखो। ठीक, फिर 25 का 1 गुना 25 होता है, और 25 में यहां पर जो है आप 6 को जोड़ दो, 31 आएगा। 31 का 1 लिखो, अपने हाथ में कितना रखो, 3 रखो। फिर 25 को 1 के साथ गुना करोगे, 25 25 और 3 कितना आएगा, 28 आएगा। सीधा का सीधा 28,125 आ जाएगा, और यहां पर आप टिक करोगे 28,125। हम आपको ये बातें सभी क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि क्या होता है परीक्षा के दौरान अगर ये गुना करना होता है तो एक स्टूडेंट पता है कैसे करता है, 1125 इंटू 25, पहले 5 से गुना लगाएगा, सब में चारों अंक में यहां पर आएगा, फिर 2 से लगाएगा, फिर जोड़ने के बाद फिर इतना करेगा, और बेचारा अपना कीमती समय बैठ के वहां पर बर्बाद कर रहा होगा। ये नहीं करना, डायरेक्ट उठा के गुना करो। अगर मैं आपको 2 अंकों की कोई भी संख्या बोलूं, मैं बीच बीच में कैलकुलेशन भी सिखाते रहूंगा। क्यों, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कैलकुलेशन ही भैया ना, बस। तो यहां पर समझ जाओ, अगर मानो मुझे कल के दिन 113 को गुना करना होगा, मानो मुझे किसके साथ, 22 के साथ, और मैं कहूंगा नहीं इसको तो मैं अलग तरीके से गुना करूंगा। नहीं भैया, 22 का 3 गुना होता है 66, 66 होता है। आप 66 का 6 लिखो, और 6 अपने मन में रखो, सीधा का सीधा। फिर 22 का 1 गुना 22, 22 और 6 28 का 8 लिखेंगे, हाथ में 2 आ जाएगा। फिर 22 का 1 गुना 22, 22 और 2 कितना हो जाएगा, 24, यानी 2486। कोई ट्रिक याद करने से बेहतर है अपने कैलकुलेशन को बेहतर करना। मेरे पास 1000 ट्रिक होंगे, लेकिन क्या होगा परीक्षा के दौरान अगर जेन्युइनली मैं बताऊं तो वो जाकर आपका फेल हो जाएगा। इसीलिए फेल हो जाएगा क्योंकि उस पर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी। तो प्रैक्टिस करना है। ठीक, समझ गया, बात आ गया। अब देखो, जैसे यहां पर एक रेट आ गया, यही वाला सवाल मैं आपको कह रहा था कि जब भी ऐसा सवाल हमारा आ जाए, दशमलव में आ जाए, बच्चे की बुद्धि नहीं खुलेगी। सॉरी,
तो सवाल में हमसे कहा है कि आप देखो, थोड़ा सा भाषा को देखो, इंग्लिश और हिंदी में किस तरीके से तोड़ मरोड़ दिया गया है। जल्दी से एक बार दोबारा से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, दोबारा से 1000 प्लस पहुंचा दो, और लाइक का जो टारगेट है कम से कम 2000 प्लस होना चाहिए। 2000 प्लस लाइक्स चाहिए दोस्तों, इतने तो मुझे आप लोगों का दिल चाहिए, इतना आप लोगों का प्यार चाहिए, तभी समझ पाएंगे हाँ भैया इतने लोगों का कम से कम असल में गुरु दक्षिणा हमें मिल चुका है। आपका लाइक आपका गुरु दक्षिणा है, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहां पे सवाल में हमसे क्या कहा है। सवाल में हमसे कहा है, देखो इंग्लिश में तोड़ मड़ोड़ का देखना किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। बोला गया व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इतना पेबल इन 3 इयर्स एट अ रेट ऑफ इतना कंपाउंडेड इंटरेस्ट। मतलब कहीं पर आपको बोला ही नहीं गया है कि तुमको ये प्रिंसिपल मानना है, कहीं पर नहीं बोला गया है कि ये तुम्हारा रेट है, लेकिन आपको ये बात समझना पड़ेगा। असल में एग्जामिनर हमसे ये कहना चाहता है, जैसे 3 इडियट की मूवी देखी है ना, 3 इडियट में क्या होता है, सिंपल व्हाट इज मशीन पूछता है ना प्रोफेसर आमिर खान से, मशीन क्या है, तो बताता है कोई भी ऐसी चीज जो हमारा काम आसान कर दे उसको मशीन कहते हैं। प्रोफेसर बोलता है उठो यहां से और भागो निकलो क्लास के बाहर। क्लास के बाहर जब जाता है फिर उसके बाद उसके मन में कुछ आता है और आकर बोलता है क्वांटम फिजिक्स मैकेनिक्स फलाना फलाना थर्मोडायनेमिक्स करके पूरा बात बोलता है। प्रोफेसर पूछता है कहना क्या चाहते हो, सर ये मेरी किताबों के नाम है, वो किताब चाहिए। बस वही बात है, एग्जामिनर असल में आपको उल्टी सीधी भाषा देकर यहां दिया हुआ है। आप उससे पूछोगे सर कहना क्या चाहते हो, तो कुछ नहीं बेटा ये तुम्हारा प्रिंसिपल है, ये समय है और ये रेट है, मुझे ब्याज बता दो। तो सीधा सीधा ऐसे बोल देते ना, लेकिन वो ऐसे बोलेगा तो फिर आपको उलझाएगा कैसे, नहीं उलझा पाएगा। तो आपको समझना पड़ता है कि प्रिंसिपल कितना है सर, 14,739 रुपए है। रेट कितना है सर, तो रेट 6.25 है। अभी बताएंगे इस रेट को कैसे तोड़ते हैं, अभी बताएंगे आप लोगों को कि इस रेट को कैसे तोड़ा जाता है। ठीक है, और यहां पर एक और बात समझाएंगे। देखो जितनी बातें मेरे पेन से, मेरे मार्कर से, मेरे से निकल रही है ना, आप उस हर बात को समझ लो ब्रह्मा की लकीर है और उसको मान लो अपने पेपर के लिए। पिछली बार जितने बच्चों ने यूट्यूब पर माना है सबका प्री में सिलेक्शन हुआ है, 90% बच्चों का हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि जेन्युइन चीज बता रहा हूं तो बस उसके ऊपर फोकस कर लो, और समय 3 साल है। अब हमने आपसे बस यही बात कहा है, हमने आपसे क्या कहा, प्रिंसिपल इतना, रेट इतना इतना। अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैंने आपको कुछ रेट बताए थे और मैंने कहा था कि एग्जामिनर बार बार ये रेट पूछता है, कौन कौन से रेट है जरा देखो। बस इसी में से एक रेट अभी है 6.25, इसी में से कोई एक वाला रेट है 6.25, और वो कौन सा है, ठीक है वो कौन सा है मुझे यहां पर बताओ, 6.25 कौन सा है। क्या आपको 6.25 कहीं पर दिख रहा है, बताओ। क्या आपको 6 पॉइंट कहीं पर भी दिख रहा है, बताओ। क्या आपको ये 1/6 कुछ दिख रहा है, बताओ। ठीक, ये आपको दिख रहा है कहीं पर 6.25। तो असल में जो 6.25 है वो ये है दोस्त, 6 के जगह पर 6 और 1/4.25 होता है। यानी हम यहां पर ये भी कह सकते हैं कि 6 सही 1/4 ही 6.25 होता है, या 6.25 ही 6 सही 1/4 होता है, और ये हमें ध्यान रखना होता है। और जब इसको तोड़ते हैं तो कितना आता है, 1/16। एक जो असली में होशियार बच्चा होता है ना, वो इन बट्टों को भी ध्यान रखता है और इनके दशमलव को भी ध्यान रखता है। जैसे 12.5 को आप 12.5 भी लिखते हो, 11.9 को, या आप इसको जो है 11.11% भी ध्यान रखते हो कि यही वो परसेंटेज है जो इसमें बदल जाता है। आप इसको जो है 9.09% भी ध्यान रखते हो कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, आप इसको जो है 8.33% भी ध्यान रखते हो जो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये वाली वैल्यू कितनी है, तो 6.25 है। इसी तरीके से आपको हर बट्टे का ध्यान रखना होता है ताकि सवाल को देखते तुरंत माइंड में क्लिक कर जाए कि ये किसका बट्टा था। तो हमने कहा कि रेट जो है वो हमारा 6.25 का है। 6.25 का बट्टा कितना होगा, तो अभी देखा आपने 1/16 होगा। यानी आप बोलोगे ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है। प्रिंसिपल कितना है, 16। 16 में 1 का ब्याज यानी हो गया 17। समय कितना है, 3 साल, तो 16 का क्यूब और 17 का क्यूब। और अभी कुछ देर पहले क्या बोले थे, अभी एक ही तो बात बोले थे ना कि कम से कम उसकी कसम है 20 तक का क्यूब याद कर लेना। क्यों बोले थे, क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर क्यूब के ऊपर सवाल आते हैं। तो 20 तक का क्यूब, ठीक है, और 30 तक का स्क्वायर याद कर लेना। दोबारा से समझ लो, 20 तक का क्यूब याद कर लेना है और 30 तक का स्क्वायर। मेष तक का तुम्हारा छुट्टी हो जाएगा, फिर कोई सवाल तुम्हें कैलकुलेशन में उलझा नहीं पाएगा, बस समझ जाओ। तो यहां पर 16 का क्यूब कितना होता है बता दो जल्दी से, 16 का क्यूब कितना होता है बता दो, तो 40 96 सर, ठीक है। और 17 का क्यूब कितना होता है बता दो, तो 49 13 होता है। कितना होता है, 49 13 होता है। अब सवाल में जरा देखो, यहां पर तो बोला गया है प्रिंसिपल का मान कितना है, तो 14,739, ठीक है। ये कितने का मान है, तो 4096 का मान है, ठीक है। और कितने का मान हमें पता करना है, तो हमसे पूछा गया है,
ठीक है, माफ करेंगे, यहां पर ये जो दिया गया है ये प्रिंसिपल नहीं है, असल में ये अमाउंट है। प्रेजेंट वैल्यू पूछा गया है, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इतना पेबल इन 3 ईयर एट अ रेट ऑफ इतना, यानी हमें अमाउंट दिया गया है, हमें अमाउंट का मान दिया गया है, समझना, हमें अमाउंट का मान दिया गया है और हमें प्रिंसिपल का मान पूछा है। तो हमारा अमाउंट 14,739 और ये कितने का मान है, तो ये हमारा अमाउंट है, और ये कितने का मान है, तो 4,913 का मान है, और कितने का मान निकालना है, प्रिंसिपल का मान निकालना है 4096। आपको कैलकुलेशन में 1% की परेशानी नहीं होगी, इसकी गारंटी हम आपको दे रहे हैं। अब कोई बच्चे को ये काटना है, अभी उसको हम बताए थे ट्रिक कैसे काटोगे। ऑप्शन को देखो, तो ऑप्शन क्या है, तो बोलोगे सर ऑप्शन सारे के सारे इंटीजर हैं, कहीं पर भी दशमलव नहीं है, कहीं पर भी बट्टा नहीं है, यानी ये संख्या पूर्ण तरीके से इसको काटेगी। अब यहाँ इक्याई का स्थान 3 है और यहाँ इक्याई का स्थान 9 है, 3 को कितने से गुना करते हो, 9 आता है, बोलोगे 3 से, यानी ये पूरा का पूरा इसको 3 बार में काटेगा। अगर यकीन नहीं है तो देख लो, 3 इंटू 3 9, 3 एकम 3 3 हो गया, 3 9 27 का 7, 2 हाथ में 4 3 12 और 2 14, 3 से। अब फिर इसको गुना करना है, फिर इसको गुना करना है, तो फिर झंझट आएगा, कुछ नहीं, 6 इंटू 3 18 का 8 हाथ में 1, 9 इंटू 3 27 और 1 28 हो जाएगा, और 4 इंटू 3 हो जाएगा 12, 12,288 हमारा आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो हमने बहुत प्यार से समझा, हमने समझा, सवाल में बोला गया था कि इतना % वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में दे इतना की राशि हो गई, आज का मान कितना है, मतलब प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है, समझ में आ गया। 3 वर्षों के बाद अगर उतना देना है तो आज कितना देना होगा। चलो आ जाओ, अब जितने भी हमने आपको सवाल करवाए थे उन सब में आपने एक चीज देखा था कि जो टाइम है वो बड़ा कांस्टेंट था, 2 साल 3 साल 2 साल 3 साल, बस यही चल रहा था। लेकिन अब थोड़ा सा हम आपको घुमा के थोड़ा सा हाई लेवल प्रश्न देना चाहते हैं जो सीजीएल 2019 में पूछा गया। यानी अगर टारगेट सीजीएल है तो ये सवाल देख के जाओ, उल्टे सीधे सवाल नहीं करवा रहे हैं, इजी सवाल बिल्कुल भी नहीं करवा रहे हैं, टफ भी बिल्कुल नहीं करवा रहे हैं, बस वही करवा रहे हैं जो पेपर में आया है। मेहनत लगी है टाइप करने में, मेहनत लगा इसके तरीके ढूंढने में, और अगर ये सोने पे सुहागा तब हो जाएगा जब आप इसका सही अप्रोच सीख लोगे। सवाल में क्या बोला है, बोला है कि भैया देखो, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर इतना ईयर इज इतना, ठीक है, द सम इज, मतलब हमें ब्याज दे दिया गया है, ब्याज देने के बाद रेट दे दिया गया है, और रेट देने के बाद हमें समय दे दिया गया है, और हमसे तब पूछा है बताओ सम कितना होगा। ठीक है, अब यहां पर बड़ा प्यारा सवाल हो जाता है, अगर यहां साफ तौर पे सिर्फ 2 साल दिया गया होता तो बड़े खुशी से उत्तर दे देते, 3 साल दिया गया होता तो भी दे देते। दिक्कत कब आ गई, जब 2 सही 1/3 साल दिया गया। ये एग्जामिनर के लिए दिक्कत है, हमारे लिए नहीं है। हम सीधा बोलेंगे सर देखिए हमारे लिए क्या क्या दिया गया है। आप सवालों को देखो ना, आप अप्रोच लगाओ सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अप्रोच ऐसे होते हैं ना जो हर तरह के सवालों को बता देंगे। ऐसा तो है नहीं कि बस ये सवाल है जो छोड़ देना है। ऐसे कम से कम 1000 सवाल पूछे गए हैं पेपर में, और 1000 सवाल पूछे गए हैं तो या तो 2 सवाल जो है माफ करेंगे थोड़ी तबीयत खराब है, तो हमें यह बात सीखना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से कि या तो हमें 2 सवालों से तौबा करना पड़ेगा और नहीं तो हमें सीखना पड़ेगा। हमसे यहां पर क्या क्या दिया गया है, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है 1201.6 रुपए, और रेट कितना दिया गया है 10%, और समय कितना दिया गया है 2 सही 1/3 साल। याद करना, जब सेशन का शुरुआत हो रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि 2 ही तरीके से गेम होता है, या तो रेट होता है नहीं तो टाइम होता है। कभी भी ब्याज हो गया, प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट हो गया, ये शब्द गेम नहीं करते। गेम करता है तो रेट और गेम करता है तो टाइम। आप बोलोगे सर 2 सही 1/3 साल, एक बार जो हम आपको कंसेप्ट देना चाहते हैं ना वो सीख लेना, फिर उसके बाद अपने मर्जी से जिस तरीके से शॉर्ट में भागना होगा भागना। हमने अगर आपको 2 सही 1/3 साल कहा है, इतना साल हमने कहा है, तो ये समय को जरा तोड़ना। तो बोलोगे सर ये समय को जब हम तोड़ेंगे तो इसको हम 3 पार्ट में तोड़ेंगे। ठीक है, मैं आपको अलग तरीके से चलो यहीं पर बता देता हूं। पहला हो जाएगा 1 साल, फिर हो जाएगा 1 साल, और फिर हो जाएगा 1/3 साल, यानी 1 + 1 + 1/3 किसके बराबर आएगा, 2 सही 1/3 साल के। ठीक है, इस 1 साल में ब्याज कितना लग रहा है, तो हर साल का रेट है 10%, यानी यहां लगेगा 10%। इस साल भी रेट कितना लगेगा, 10% लगेगा, और 1/3 यानी इसका 1/3 हो गया है, इसका 1/3 हो गया है, तो रेट भी कितना हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा।
रेट भी कितना हो जाएगा, 1/3। दोबारा से मेरी बात को समझिएगा, 2 सही 1/3 साल का मतलब क्या होता है? 2 सही 1/3 साल का मतलब होता है 1 साल प्लस 1 साल प्लस 1/3 साल। इस 1 साल में रेट 10%, इस 1 साल में रेट 10% और इस 1/3 में यानी समय का 1/3, तो रेट भी अपने आप का 1/3। ये कंसेप्ट हम आपको क्यों बता रहे हैं? कल के दिन यहाँ पर 2 सही 1/3 साल के जगह पे हो सकता है आपको 3 सही 2/5 साल दे दिया जाए, 3 सही 2/5 साल दे दिया जाए। उस केस में आपको यहां लिखना होगा ये 1 साल, फिर ये 1 साल, फिर ये 1 साल और फिर हो जाएगा 2/5 साल। हर साल का रेट 10%, हर साल का रेट 10%, हर साल का रेट 10% और आपको करना पड़ेगा 10 का 2/5, यानी बोलना पड़ेगा 10 का 2/5 कितना होता है, तो 4%। तब आप बोलेंगे कि पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना, दूसरे का इतना, तीसरे का इतना, चौथे का इतना। मेरी बात को समझ में आ गया? तो हमने अभी एक और सवाल किया था जहां पर हमने देखा था कि यदि पहले साल का ब्याज का दर 20% है, दूसरे साल के ब्याज का दर 40% और तीसरे साल का 50%, तो हमने अमाउंट निकाला था। उसी तरीके से आप यहां पर देखो तो 10% है, 10% है और इतना है। जो बच्चे हमारे साथ बाद में जुड़े हैं वो सेशन को शुरू से देख लेंगे, ठीक है? तो यहां पर जब आपने इसको ब्रेकआउट कर दिया ना, तो आपको इतना काम नहीं करना। आपको क्या क्या लिखना है? आप बोलेंगे सर देखो पहले साल का रेट कितना है, तो 10% है, दूसरे साल का रेट कितना आएगा, तो वो भी आ जाएगा 10%, और तीसरे साल का रेट का बात करेंगे तो देखो 2 सालों के लिए, पहले साल के लिए 10, दूसरे साल के लिए 10 और यहां पर 1/3 साल के लिए बताना है। 1/3 साल के लिए ईरानी रेट का हमें क्या करना पड़ेगा, 1/3। अब रेट लिख देते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, रेट को लिखने के बाद बट्टा का काम करते हैं। 10% का बट्टा 1/10 होता है, 10% का बट्टा 1/10 होता है और 10/3 प्रतिशत को बट्टे में बदलना है। किसी भी प्रतिशत को बट्टे में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, यानी 10/3 को आप 100 से भाग करोगे। जब 100 से भाग करोगे तो 0 से 0 खत्म क्या आ जाएगा, तो बोलोगे 1/30 आ जाएगा। यानी पहला कदम हमें यह पता करना था कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था कितना। दूसरा कदम हमें यह पता करना था कि ये रेट को बट्टे में तोड़ेंगे तो क्या होगा। अब तीसरा पॉइंट बहुत आसान, ठीक? हमने यहां पर लिखना है क्या, प्रिंसिपल, और यहां पर लिखना है अमाउंट, ठीक? तो पहले साल ये पैसा 10 में 1 का ब्याज जोड़ के कितना हो जाता है, 11। दूसरे साल 10 में 1 का ब्याज लेके कितना हो जाएगा, तो 11। और तीसरे साल ब्याज है, देखो प्रिंसिपल 30 रुपए, ब्याज है 1, तो बोलोगे सर 30 से कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। बस यहां पर गुना करो, 3 इंटू 1 यानी 3, और 3 को 0 है तो 3 को 0 यहां पर लिख दो, ठीक है? 31 को 11 से गुना करना है, फिर 11 से गुना करना है। 11 के गुना का ट्रिक बताए थे, जरा बताना। 31 को पहले 11 से गुना करना है, फिर 11 से। अभी तो बताए थे 11 का गुना, अगर पता होगा तो। क्या बोले थे कि पहले यहां पर 1 को लिखो, फिर 1 और 3 हो गया तुम्हारा 4, और फिर 3 हो गया। तो 31 को 11 से गुना किया, इतना आया, और फिर इसको किससे करना था, 11 से। फिर 11 से करना था तो फिर क्या लिखते, 1 जमा 4 5, 3 जमा 4 7 और हो जाएगा 3, यानी 3751। कितने आसानी से आप एक बार में गुना कर पाए। लेकिन अगर यही चीज आसान नहीं होता तो कितना मुश्किल हो जाता गुना करना। तो कैसे किया, 31 को 11 के साथ और फिर जो आया फिर 11 के साथ 3751, यानी हमने ये कहा प्रिंसिपल इतना था और हमारा जो है वो अमाउंट इतना हो गया। सवाल में देखो तो क्या दिया गया है, ब्याज दिया गया है, और यहां पर ब्याज का मान कितना है, इन दोनों का अंतर यानी 751 है। तो आप बोलोगे सर 1201.6 ये क्या है सर, ब्याज है। कितने का मान है, 751 का मान है। और हमें कितने का मान पता करना है दोस्त, हमें तो सम पता करना है, यानी हमें 3000 का मान पता करना है। कितने का मान पता करना है, 3000 का। जब आप यहां से इस दशमलव को उड़ाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10, 0 से 0। हम आपसे क्या कहते हैं, ऑप्शन को जरा पर देखो तो क्या ऑप्शन पे नजरें दौड़ाओगे तो कहीं पर भी ऐसा है ऑप्शन हमारा इंटीजर के अलावा कुछ और है क्या, दशमलव में है क्या, बट्टे में नहीं ना, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या इसको काट देगी। कैसे काटेगी देखो, तो आप यहां पर समझ जाओ, ये 16 बार में इसको काटेगी। पहले तो 751 एक बार में काटेगा, ठीक है, और फिर उसका यहां पर इक्याई के स्थान पर 6 है तो 6 बार में काटेगा। ये पूरा का पूरा इसको 16 बार में काट देगा। कैसे, 751 से एक बार में भाग लगाओगे और फिर यहां 1 है और यहां 6 है तो 6 बार में। अगर आपको नहीं यकीन आता तो एक काम करो, आप इसको 16 से गुना करो, 751 को 16 के साथ गुना करो। देखो आप करके देख लो सर, आपको अगर आज के समय में अगर चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन बनाना है तो आपको जो है कैलकुलेशन बनानी पड़ेगी। 16 एकम 16 का 6 हाथ में 1, 16 पचे 80 और 81 का 1 हाथ में 10, 8,
ठीक है, 16 छक 96 और 16 सतह कितना होता है 112, 112 और 8 120, यानी आ गया कि नहीं 120 16। इसलिए मैंने कहा था कि एक बार में काटेगा और फिर उसके बाद 6 बार में, और 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48, 2 जीरो का 2 जीरो। तो देखो सवाल कितना कैलकुलेटिव था, लेकिन मैंने क्या कहा, आपको इस लेवल तक पहुंचते पहुंचते मुझे कम से कम 15 सवाल करवाने पड़े, ठीक, तब आप इस लेवल पे पहुंचे। और जब आप पेपर देने जाते हैं तो आपको पेपर में सीधा मिलता है ऐसा सवाल। अब आज के पहले तो ऐसा प्रैक्टिस किया नहीं था, 60 दिन 60 मैराथन में ये सीखने को मिला, तब जाकर पेपर में डंका फोड़ के आओगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं 60 दिन 60 मैराथन की जितने क्लासेस में करवा रहा हूं डेली लाइव रहा करो, हर दिन नया अप्रोच आपको सिखाऊंगा, हर दिन आपको नया टाइप सिखाऊंगा, नई बातें सिखाऊंगा, और इसी के आधार पर डेली 2-2 नंबर का हम प्रैक्टिस करते चलेंगे और मैथ में 50 में 50 लेकर आएंगे। दोबारा से सवाल को समझ लो, रेट 10% था, समय इतना था और ब्याज दिया गया था। तो रेट जो है वो 10%, समय इतना, ब्याज। 2 सही 1/3 साल के लिए पहले साल का रेट 10%, दूसरे साल का रेट 10%, और 1/3 साल के लिए अगर समय को 1/3 किया है तो रेट भी 1/3। समय को दोगुना करोगे रेट दोगुना, समय को आधा करोगे रेट आधा, ये हो गया। फिर सबको बट्टे में बदला, 10 का बट्टा 10 का बट्टा 10 का बट्टा बदल दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने देखा 10 से ये चीज 11 हो गई, 10 से ये चीज 11 हो गई, और 30 से ये चीज 31 हो गई। इनका गुना लगाया 3000, इनका गुना लगाया 3751। इनका जो अंतर होता है वो ब्याज होता है। इतने का मान सवाल में दे रखा है और इतने का मान हमसे पूछा है। ये था सबसे बेस्ट क्वेश्चन आज का। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन को देखो अभी, ठीक है। आपको मैं सवाल सर बोलो ना, आप बोलो मुझसे कि सर आप मुझे बहुत अच्छे लेवल का प्रैक्टिस कराओ, आप मुझे जीरो से हीरो बना दो, सर मैं आपको क्यों नहीं बनाऊंगा। एक बात बताओ, जब हम खुद एक ऑफिसर बन चुके हैं, ठीक है, एक वैसा एक ऑल इंडिया के लेवल पर रैंक ला चुके हैं, तो सर आपका दिलाने में क्या है ये बताइए। ठीक है, जब खुद के गणित में हमारे 227 नंबर है 200 में, तो सोचिए आपको मैं कितना आपको ऊपर बना सकता हूं। ठीक है, तो आप बस डेली क्लास अटेंड किया करो सर। आप डेली क्लास अटेंड करोगे ना, मैं आपको 7वें आसमान पे पहुंचा दूंगा आपके कंसेप्ट के मामले में। रोज शाम 8:30 बजे क्लास चलती है हमारी। इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे। टेलीग्राम हमारे पता ही है आपको, रैंकर्स गुरुकुल हमारा टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल। एक ही तो जान है हमारा जिसमें हमारा जान बसता है, वो है हमारा रैंकर्स गुरुकुल। जीते भी इसी के लिए है, मरते भी इसी के लिए है, और यही परिवार है जिसको रोज सुबह देख के बस देखते हैं अच्छा आज कितने सब्सक्राइबर हुए, आज कितने सब्सक्राइबर हुए। क्योंकि जब हमारा परिवार बढ़ता है बड़ी खुशी मिलती है यार। तो बस इस परिवार के साथ आप भी जुड़ जाना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, और टेलीग्राम पर भी जाके ज्वाइन कर लेना रैंकर्स गुरुकुल को। मैथ्स का पीडीएफ चाहिए तो मैथ्स बाई आदित्य रंजन हमारा टेलीग्राम है, हमारे अपने नाम से है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सवाल में देखो क्या बोला गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितने पर 20,000 पे, रेट कितना है 15%, समय 2 सही 2/3 साल, और यहां पर कंपाउंडेड ईयरली। फिर से सवाल क्या बोला, प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दिया, और समय को देखो बट्टा में दिया गया है। समय दिख रहा है बट्टा में है, क्या 2 साल है, नहीं, क्या 3 साल है, नहीं, 2 सही 2/3 साल है जनाब। और ऐसे ही तो सवाल आ रहे हैं। अब ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन हो गया। पहले हमने आपको उठाया था एमटीएस से, फिर करवाए सीएचएसएल, फिर करवाए सीजीएल का प्री, अब करवा रहे हैं सीजीएल का मेंस। और ये चमत्कार सिर्फ पिछले 60 मिनट के अंदर हुआ है। 60 मिनट में आप मेंस तक के सवालों पर पहुंच गए हैं। आपने अपने गियर को किस तरीके से बदला है वो देखिए। आप बोलेंगे इतना आसान क्वेश्चन तो हमने आज तक देखा ही नहीं। प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर प्रिंसिपल हमारा 20,000 रुपया है। रेट हमारा कितना है, तो 15% है, और समय कितना है, तो 2 सही 2/3 साल। घबराने की कोई बात नहीं है, दूर दूर तक कोई बात नहीं है। ठीक, 2 सही 2/3 साल से क्या समझते हैं, 2 सही 2/3 का मतलब होता है 2 + 1/3। 2 का मतलब 1 साल, 1 साल और फिर 1/3 साल। यानी पता चल गया इस 1 साल में रेट कितना होगा, तो बोलोगे सर इस 1 साल में जो रेट है वो हो जाएगा 15%। यहां पर कितना होगा, तो 15%, और 1/3 यानी हमें 15 का भी 1/3 करना पड़ेगा। 15 का 1/3 कितना होगा, तो बोलोगे सर 5%। कोई समस्या की बात है तो बता दो, दोबारा से समझा देंगे, दोबारा से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दोबारा से समझा देंगे आपको। आप सवाल देखो सर क्या बोला है, आपको 2 सही 2/3 कहा है। 2 सही 2/3 का मतलब 1 + 1 + 1/3, ठीक है। पहले साल का रेट कितना होगा, तो बोलोगे 15%, ठीक है। फिर इस 1 सालों में रेट कितना होगा, तो 15%, और यहां 1/3 साल का चाहिए सर, हमें पूरा 3 सालों का नहीं चाहिए। एग्जामिनर ये कहता है ना हमें 2 साल का चाहिए ना हमें 3 साल का, हमें 2 सही 2/3 साल का। यानी यहाँ अच्छा यहाँ 2/3 है तो यहाँ 2/3 करोगे, यहाँ भी 2/3 करोगे, तो आपको जो है 2/3 सालों का चाहिए। तो आप 15 को भी जितना यहाँ पर होगा उससे गुना कर देना, तो 15 का 2/3 कितना आएगा, 3 से
काटो 5 बार में, 5 इंटू 2 यानी बोलोगे सर 10% आएगा। तो आपने एक बात सीख लिया कि पहले साल का रेट कितना आया 15%, दूसरे साल का रेट कितना आया 15% और तीसरे साल का रेट कितना आया 10%। ये आपको हम समझाने के लिए इतना कुछ कर रहे थे। जब आपकी रफ्तार हो जाएगी बुलेट की तरह, आप इससे भी तेजी में भागोगे। आप बोलोगे सर पहले साल का रेट सीधा 15, दूसरे साल का भी रेट सीधा 15 और तीसरे साल का निकालना है तो 15 का 2/3 कर दो, तो 15 का 2/3 10। अब 15% का बट्टा, तो 15% का बट्टा कैसे बदलोगे? 15 को 100 से भाग करके कितना आ जाएगा 3/20, यानी बोला सर ये कितना है तो 3/20, ये कितना है तो 3/20 है सर, और यहां पर ये कितना है तो 1/10 है। 10% का बट्टा होता है। पहला कदम होता है रेट निकालना, दूसरा कदम होता है बट्टे में कन्वर्ट करना, और तीसरा कदम क्या होता है दोस्तों? तो तीसरा होता है हमें इनका अनुपात लिखना प्रिंसिपल से अमाउंट। तो प्रिंसिपल हमारा कितना था? तो बोलोगे 20 था, 3 का ब्याज मिल जाने के कारण कितना हो गया? तो 23 हो गया। ये पहले साल की कहानी। दूसरे साल में प्रिंसिपल 20 था, 3 का ब्याज मिल जाने के बाद ये हो गया 23, ये दूसरे साल की कहानी। तीसरे साल में प्रिंसिपल कितना था? 10 और 1 का ब्याज मिल गया तो कितना हो गया? 11। ठीक है, 2 इंटू 2 4 हो गया हमारा, और 3 बार 0 आया तो 3 बार 0 लिख देंगे। अब यहां पर किसी को हो सकता है परेशानी इनको गुना करने में। 23 इंटू 23 इंटू 11, 23 इंटू 23 इंटू 11 ये गुना करना है। 23 इंटू 23 का मतलब 23 का स्क्वायर, और 23 का स्क्वायर कितना होता है? तो 529 होता है। अब 529 को 11 के साथ गुना करना है। लगा दो हमारा वाला लॉजिक, लगा दो हमारा वाला लॉजिक जो हम आपको कहते थे। और हम आपको क्या कहते थे? 11 का गुना कैसे करते हैं? पहले इस 9 वाले को पकड़ के लिख दो, फिर 9 और 2 कितना होता है? 11, 11 का 1 लिखेंगे, हाथ में 1 रहेगा। 5 और 2 कितना होता है? 7, उस 1 वाले को भी जोड़ दो तो 7 और 1 हो जाएगा 8, और वापस 5 का कोई भी पड़ोसी नहीं तो 5 को 5 लिख देंगे। सेकंडों सेकंडों में गुना कर देंगे सर। हमारी रफ्तार इतनी है कि हमने पेपर को 9 मिनट में खत्म किया था, क्योंकि हमें एक एक स्टेप पता है। आपको भी यही रफ्तार बनानी पड़ेगी। 4000 हो गया, इतना हो गया, बस बात खत्म। आप मुझे बताओ, प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, हमसे क्या पूछा है? तो हमसे यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, यानी हमारा प्रिंसिपल 4000 है और यहां पर प्रिंसिपल 20000 है। तो हम क्या बोलेंगे? सर प्रिंसिपल 20000 दिया गया है और ये कितने का मान है? ये 4000 का मान है, और हमें पता क्या करना है सर? कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दोनों का अंतर ही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। 4000 5819 यानी 1819, तो 1819 यूनिट हमारा ब्याज है। हमें जो है 20000 रुपए दिए गए हैं, और ये 20000 रुपए क्या है? प्रिंसिपल। कितने का मान है? तो 4000 का। जितने का मान होता है उतना नीचे लिखते हैं। और क्या पता करना है? मैंने कहा था ना, इसी तीनों में से किसी एक का मान देगा। प्रिंसिपल दे सकता है, ब्याज दे सकता है, अमाउंट। जिसका भी मान देता है, जैसे मानो प्रिंसिपल दिया तो उसके नीचे ये लिखेंगे। अगर ब्याज दिया होता तो उसके नीचे 1819 लिखते, अगर अमाउंट दिया तो उसके नीचे 5819 लिखेंगे। जिसका भी मान दिया होता है उसके नीचे उसके यूनिट को लिखते हैं। फिर पता क्या करना होता है? अगर प्रिंसिपल पता करना है 4000 से गुना करोगे, ब्याज पता करना है 1819 से गुना करोगे, अमाउंट पता करना है 5019 से गुना करोगे। तो बोलोगे सर हमें ब्याज पता करना है, यानी 1819 का मान पता करना है। 3 जीरो से तीनों जीरो का स्वाहा कर दो, 4 से इसको 5 बार में काट दो, बस यहां पर इसको 5 से गुना कर दो। ठीक है, बहुत आसान काम है। 5 इंटू 9 45 का 5। ठीक है, इक्याई के स्थान पे 5 आएगा और एक ही ऑप्शन में 5 है। बहुत बार नजरें भी देखा करो ऑप्शन में, जैसे जब वो बगल से गुजर जाती है तो देख लेते हो ना कौन थी, क्या थी, कैसी थी। तो बस उसी तरीके से ये बगल से गुजर रहा है। 9 को 5 से गुना करने पर इक्याई के स्थान पे 5 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में इक्याई के स्थान पे 5 है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वही करेक्ट आंसर होगा। 9095 आपका आंसर आएगा। समझ में आ गया बात? तो आंसर कितना दोगे? 9095। तो हमने कहा था, हमने कहा था कि हम आपको 0 से 0 बनाएंगे, तो हमने बनाया। पहले हमने एमटीएस के सवाल करवाए, फिर हमने आपको सीजीएल के सवाल करवाए, सीएचएसएल के, फिर उसके बाद सीजीएल के, और फिर आपको मेंस के। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस है, सम मोर कंसेप्चुअल एंड लेटेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये सम मोर कंसेप्चुअल एंड लेटेस्ट क्वेश्चन हमारे पास और धाकड़ सवाल है, जहां पर आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली शब्द का इस्तेमाल होगा, यानी ब्याज अर्धवार्षिक रूप से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर भी आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली मिलेगा। कुछ सवाल एमटीएस के मिलेंगे, कुछ सवाल आपको सीजीएल मेंस के मिलेंगे। जैसे ये कंपाउंडेड 8 मंथली, यही वाला सवाल सबसे ज्यादा ट्रेंड में है, जिसकी मैं इतनी ज्यादा तारीफ कर रहा था वीडियो के शुरू में। 8 मंथली, 7 मंथली, और ये सभी सवालों को हम कब करेंगे? तो ये हम देखो यहां पर कंपाउंडेड 10 मंथली दिख रहा है, 10 मंथली वाले सवाल। तो ये सभी सवालों को कब करेंगे? तो हम ये अगली पार्ट में करेंगे। जैसे ये कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 1 है,
अगला पार्ट हमारा होगा कल शाम को 8:30 बजे। तो ये जितने टॉप लेवल के क्वेश्चंस होंगे ये सभी टॉप लेवल के क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे। देखो एक बात समझ लो, मुझे आप लोगों का सपोर्ट इसमें सबसे ज्यादा चाहिए होगा। सपोर्ट किस मामले में? कुछ बच्चों को लग सकता है अरे यार सर तो बहुत हाई लेवल का पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हाई लेवल का नहीं पढ़ा रहे हैं दोस्त, मैं आपके सामने सवाल रख रहा हूं। अब आप मुझे बता दो कि अगर ये सवाल आ रहा है ऐसे पेपर में तो क्या हम आपको इजी इजी सवाल करा के आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करें या आपके साथ धोखा करें? आप मुझे ये बताओ। जो मेरे लिए समझाना बहुत आसान हो, जिसपे मैं 10,000 लाइव वॉचिंग लेकर आ सकता हूं, सवाल ऐसे ऐसे आ जाएंगे, उस पर मैं ऐसे ऐसे ऑप्शन सेट कर दूंगा और मात्र लिखूंगा थंबनेल पे मात्र 1 सेकंड, और 1 सेकंड में आप उसको हल भी कर लोगे, लेकिन वो आपके भविष्य के साथ मजाक होगा, ठीक है, क्योंकि सवाल कुछ और आ रहा है, मैं करवा कुछ और रहा हूं, उससे आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ी होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक, तो हमें आपसे ये सपोर्ट चाहिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं डेली उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे, ताकि अगला सेशन आपको दिलो जान से और मोहब्बत आए और समझ में आए। साथ में इस सेशन को हर जगह पर शेयर भी कर दिया करेंगे, और जिन्हें शेयर करेंगे उन्हें कहेंगे भैया आज की क्लास देख लो तो कल की क्लास और समझ में आएगी। ठीक है, समझ में आ गया। सर आपका बैच कहाँ से परचेस करें? तो हमारा अगर बैच लेना चाहते हो तो आप हमारा बैच आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से ले सकते हो। गूगल प्ले स्टोर पर हमारा बैच है, ठीक है, हमारा एप्लीकेशन है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो ना सिर्फ आपको मैथ का बल्कि मैथ का, इंग्लिश का, रीजनिंग का कॉम्बो हर तरह के बैच आपको मिलेंगे। आपको लाइव बैच लेना है, ठीक है, तो लाइव बैच मिल जाएगा। आपको रिकॉर्डेड बैच लेना है तो रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा। आपको रीजनिंग गुरु सर की बुक चाहिए तो वो भी आपको हमारे एप्लीकेशन पर ही मिलेगी, मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन है, तो वहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे मैथ के एक रिकॉर्डेड बैच के बारे में मैं बात करूं तो ये मैथ का रिकॉर्डेड बैच प्री प्रेस में सब कुछ कवर अप करेगा। इसका जो आपको पूरा का पूरा डिटेल मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन पे। फीस बहुत कम है, चिंता मत करो, मैं यूट्यूब पर करवा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर 2 नंबर दिए गए हैं, इस पे फोन करके किसी भी बैच के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। इसके ज़्यादा बैच के मैं आपको और कुछ बताऊंगा नहीं, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमारा कॉम्बो का भी है स्पेशल, तो कॉम्बो स्पेशल भी लाइव बैच हमारा स्टार्ट हुआ था, उसके बारे में भी आपको इसी नंबर पर जानकारी मिल जाएगी, ठीक। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है वो है ये, इस पे फोकस करो। ये सब्सक्राइब, ये दिख रहा है, क्यों सब्सक्राइब करेंगे आप? हमें क्यों सब्सक्राइब करोगे? आपके सब्सक्रिप्शन से हमें 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, लेकिन उससे सीधा सीधा डायरेक्टली जो प्रॉफिट है वो आपको है। आपको आज भी प्रॉफिट है, आपको कल भी प्रॉफिट होगा। आप अभी पढ़कर प्रॉफिट ले रहे हो, कल आप इंस्पेक्टर बन के जब यहाँ पर आओगे तो भी प्रॉफिट होगा। ऑल ओवर नेशंस में आप अपनी बातें करोगे तो प्रॉफिट होगा। तो वो यहाँ पर तब आओगे ना जब आप हमारे परिवार के साथ जुड़ोगे, और परिवार को जोड़ने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये आप लोगों का जेन्युइन सब्सक्रिप्शन होगा जो आप होंगे, ठीक है, सब्सक्राइब करके बताते हो तभी आपको। और साथ में सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन आइकन जरूर ये प्रेस कर लेना। इसके अलावा देखो, चाहे मैथ्स के फाउंडेशन बैच की सीरीज की बात करें या फिर हम आपको अलग अलग सीरीज की बात करें, तो सभी का पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम पर डाल रखा है। रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल्स पर हमारे सभी टीचर्स के पीडीएफ जाते हैं, मैथ का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीके का, जीएस का, तो यहाँ पर आपको सभी पीडीएफ मिलेंगे। और ये एक एक्सक्लूसिव हो गया आपका जहां पर सिर्फ और सिर्फ मैथ के पीडीएफ मिलेंगे, ठीक। अगर आपको सभी पीडीएफ चाहिए तो आप रैंकर्स गुरुकुल को ज्वाइन करना, ठीक है, और ये टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। आप हमारे दोनों टेलीग्राम है, लिंक भी पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखो, रोज शाम याद रख लो, रोज रात, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। जैसे यहाँ पर कहते हैं ना, रोज रात 8:30 बजे, रोज रात 8:30 बजे होता है क्या? भौकाल। और किसका भौकाल? तो जीरो से हीरो बनाने का भौकाल होता है। और कौन बनाते हैं? तो आपके प्यारे आदित्य सर। बस ये समझ लीजिए, आपको जीरो टू हीरो बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? रैंकर्स गुरुकुल में। बता देना जिसको भी, ठीक है, बनना है अगर जीरो से हीरो तो आ जाओ, रोज 7-8:30 बजे हाजिरी लगा के रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे मौज आ जाएगा, ठीक। जितना पढ़ाया पूरा का पूरा टेलीग्राम सभी पीडीएफ डाउनलोड मारोगे और रिवाइज कर लोगे। आज के लिए इतना ही। बहुत प्यार देने के लिए दिल से आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। और याद रखना, जो लाइन सेशन के शुरुआत में कही थी, दोबारा से बोल देता हूं, ठीक है, दोबारा से बोल देता हूं, ध्यान से रख लो। मेरी फेवरेट लाइन है, हमेशा से रही है कि अपनी मंजिल को भुला, ठीक है, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाके दिखा। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाके दिखा। लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी, ठीक है, और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा, ठीक है। तो बस इस बात को ध्यान रखो, मेहनत करते रहो, जबरदस्त, हमारे तरफ से कोई कमी नहीं होगी और गर्दा उड़ा देंगे जी।
चिंता मत करिए, ठीक है। चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।